रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जहाँ हमारे साथ साथ हैं, हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान। आई डू होप कि तमाम सुनने वाले बिल्कुल फिट फाट टिप टॉप सेट कूल एक साउंड एंड स्ट्रांग हेल्थ के साथ मेरे यानी कि ज़ीशान नासिर के बिल्कुल साथ साथ हैं प्रोग्राम जिसका नाम है नहीं दुनिया नाम नहीं है जिसका नाम है शब गप और शब भी है और मेरी और तुम्हारी गप भी है, FM 101 भी है। और मैं सोच रहा था जब मैं रेडियो आ रहा था कि क्या किया जाए, मरा जाए या जिया जाए, बिकॉज हालात बड़े खराब हैं जी। अगर आप रेड जोन की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं तो अवॉइड करें, अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। गैर जरूरी है यानी कि आपके घर से मेहमान आए और आपने कहा है, आप उनको कह रहे हैं कि आए आपको पार्लियामेंट हाउस दिखा के लाते हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस दिखा के लाते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दिखा के लाते हैं, आपको प्रेसिडेंट हाउस दिखा के लाते हैं, तो आप अपना इरादा तर्क कर दें, क्योंकि बाहर हालात ठीक नहीं है और रेड जोन के जो दाखिली रास्ते हैं उन पर बहुत ही सख्त पहरा लगा रखा है और किसी भी गैर जरूरी गाड़ी या शख्स को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। वजह बताई जा रही है जनाब एक इंतहाई अफसोसनाक खबर जो अब से चंद लम्हात पहले हम तक पहुंची, और वो कुछ ये थी कि मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी साहब को शहीद कर दिया गया एक हादसे में, एक फायरिंग के हादसे में। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे। एक बहुत ही दुख देने वाली ये खबर है, एक बहुत ही अलमनाक खबर है। अल्लाह ताला उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे, उनको जन्नत में आला मकाम अता करे मौलाना साहब को। खैर जिसके रिपरकशंस के तौर पर या जिसके रिएक्शंस को मद्देनजर रखते हुए बताया ये जा रहा है कि अवामुन नास की सेफ्टी को, उनकी जानो माल की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए रेड जोन को फिलहाल सील कर दिया गया है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, रोड के ऊपर मौजूद हैं, चूंकि मैं ऑल द वे जो है वो ट्रैवल करके जो हमारे श्रीनगर हाईवे सरीना वाला रास्ता है, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे टोटल ट्रैफिक जैम था और जो गाड़ियाँ हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। देन फिर मैं मैरियट वाली साइड से रेड जोन में दाखिल होने की मैंने कोशिश की, चूंकि वो अमूमी तौर पर खुला रहता है तो वो भी बंद था। मार्गला साइड जो है वो भी बंद थी। नादरा ऑफिस जहाँ पर मौजूद है वहाँ जो एक गेट है रेड जोन का वो भी बंद था। एंड देन इवेंचुअली सरीना वाला रास्ता जो है उसमें भी बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग के बाद सिर्फ उन गाड़ियों को जिनके पास कार्ड्स मौजूद हैं रेड जोन के अंदर जो दफातर मौजूद हैं उनको आने की इजाज़त दी जा रही है। सो कोशिश करें कि स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। और मज़े की बात है, वैसे लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वैसे भी धुंध बहुत ज़्यादा हो जाती है रात को। कोशिश करें कि आप ट्रैवल अपना कम ही करें इस्लामाबाद में रात में। मुझे नहीं पता कि अचानक जैसे ही 2024 चढ़ा है तो ये अंटार्कटिका में शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद, या क्या सीन हुआ है। बिकॉज अभी चंद दिन पहले मैं G13 में मौजूद था और बातें करते करते मुझे पता ही नहीं चला, हम काफ़ी अरसे के बाद मिले और बातें करते करते पता नहीं चला 9 बजे हम बैठे और तकरीबन 1:30 बज गया रात का। तो जब मैंने रुखसत ली उनके घर से तो जब मैं रोड के ऊपर आया, इतनी शदीद धुंध थी कि मुझे अपने घर पहुंचते पहुंचते जो सफ़र महज शायद 15 या 20 मिनट का है उसमें 1.5 घंटा लग गया। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ये खबर मैंने आप तक पहुंचानी थी। मैंने कहा सबसे पहले ज़रा इसके ऊपर हम बात कर लें, गुफ्तगू कर लें। बाकी बातें जो हैं वो तो साथ साथ होती रहेंगी। आपकी कॉल्स जो हैं वो भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, आपके मैसेजेस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, कमेंट्स प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। वो सब कुछ जो कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहते हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि प्रोग्राम का हिस्सा ना हो वो भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, क्योंकि वो प्रोग्राम का हिस्सा हो ना हो वो मेरा हिस्सा है। हाय 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 ज़ीशान साहब क्या बात करते हैं। इस तरह की बातें करके ना वो कहते हैं दिल ही खास लेने हो कसम हैं। और मुझसे बात कर सकते हैं अगर करना चाहते हो तो 051-111-000-101 दैट इज द नंबर टू डायल ऑन। 056 का इजाफी कोड मिलाना आपने नहीं भूलना। अगर आप बात करेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से या फिर डायल करेंगे अपने सेल फोन से तो जो कंप्लीट नंबर होगा दैट विल बी 051-111-000-101। उसके ऊपर जब आप कॉल करेंगे तो फिर हम बातें करेंगे। बातें जो हम करेंगे मैं आपको बताऊंगा, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि हम ऐसी बातें करेंगे। बहुत जबरदस्त बातें करेंगे, टेंशन आपने नहीं लेनी, बहुत मजे वाली बातें करेंगे। और उसके अलावा साथ साथ आप मैसेजेस भेज सकते हैं। मैसेज भेजना चाहें तो अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे 101 स्पेस मैसेज, सेंड करेंगे उसको 4471 पे। ये लीजिए जनाब, मैंने पेज को रिफ्रेश किया और पेज बिल्कुल कंप्लीट भरा हुआ है। आई एम सोनिया शेख फ्रॉम चकवाल, शो यम यम है, खाया है तुमने। मरियम फ्रॉम एम्टाबाद, वेलकम आरजे, आई एम योर बिग फैन, थैंक यू मरियम। किरण राहील हमारे साथ मौजूद हैं। सैयदा हूँ, आपसे कुछ पूछना था भाई, मेरे घर वालों ने मुझे कुरान हिफ्ज करवाया था पर मुझे उसकी दुराई करने दी इजाजत नहीं देती। ये क्या क्या फजूल बात है। ये कह रही है कि हिफ्ज उन्होंने कराया था लेकिन दुराई करने की इजाजत नहीं देते। मतलब जब हिफ्ज कराया था तो
दोहराई की इजाजत उनसे क्यों तलब करनी है? अगर आपके सीने में महफूज है तो आप कभी भी दोहरा सकती हैं उसको। या ये कहना चाह रही हैं कि बाहर जाकर किसी मदरसे में दोबारा जो है वो आपको दाखिला लेने नहीं दिया जा रहा? तो अगर ऐसा भी है तो अब मुझे नहीं पता उनकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको लेके, लेकिन अगर आपके सीने में कुरान मौजूद है तो आप उसको कभी भी कहीं पर भी दोहरा सकती हैं, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। और सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। लोगों को भी ना पता नहीं अजीब-अजीब मसले होते हैं। इसलिए कहते हैं कि हर मसला जो है वो हल भी नहीं करना चाहिए। मुझे वैसे ना वक़्त के साथ-साथ चीज़ें समझ में आ रही हैं। हर मसला हल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप हर किसी का मसला हल करने लग जाते हैं ना तो फिर अपने वो मसले भी लोग लेकर आते हैं जो असल में मसले नहीं होते हैं। लोगों के छोटे-छोटे मसले होते हैं लेकिन बड़े-बड़े मसले बना कर लेकर आते हैं आपके सामने। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, लोग फिर आपको धोखा देते हैं। मसले उनके छोटे होते हैं लेकिन कहते हैं कि नहीं मसले हमारे बड़े हैं। एनीवे, मैविश फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम शानी भाई, किथे हो? और कह रहे भाई प्लीज अंडरग्राउंड होने से पहले एक बार मिल लें। पता नहीं जब से सर्दी आई है भाई मेरी 8 मुर्गियों में से एक अंडा नहीं दे रही। यार मैविश, तुम्हारी अगर 8 मुर्गियों में से एक भी मुर्गी अंडा नहीं दे रही सर्दियों के बाद, तो तुम एक काम करो, तुम बाकी सर्दियां जो है वो अंडे खाए बिना गुजारो और यखनी पियो, चिकन कढ़ाई खाओ, रोस्ट खाओ, ग्रिल्ड चिकन खाओ। सो देखो वो अंडे नहीं दे रही तो फायदा कोई नहीं है उनका। तो तुम ऐसा करो कि पूरा हफ्ता तुम्हारा इसमें 8 मुर्गियां 8 दिन, हर रोज मुर्गी की एक नई डिश बनाओ और एंजॉय करो। अगर ये शो मुर्गियां तुम्हारी सुन रही हुई तो वो आगे से कहेंगी पक पक पक। मारूख अवान हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, आपको नया साल मुबारक हो। आंटी को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा, ऐसी बातों से नहीं फंसनी हो। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कौन है हमारे साथ, कहां से? फॉर द फर्स्ट टाइम इन टुनाइट शो, बल्कि 2024 की तुम पहली कॉलर होगी या होगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। ओह माय गॉड, इसका मतलब साल अच्छा गुजरा। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहां से? सर मैं कोमल महमूद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। क्या हाल है कोमल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। और क्या कर रही हैं कोमल, क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ नहीं, आपकी पोस्ट शेयर कर रही थी ग्रुप्स पे। वाह वाह वाह, कितना नेक काम कर रही हैं आप डायरेक्ट जन्नत में जाएंगी इंशाल्लाह। जी सर, वो आपने भी एक बात कही ना कि लोगों को, मतलब क्या कही थी, थोड़ी भूल गई। मतलब लोगों के हर मसले भी ना हल नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो छोटे-छोटे मसले को भी बड़ा मसला बयान कर देते हैं। तो ये बात मुझे मैंने एक्सपीरियंस की है। हाँ नहीं, हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। आप एक सेकंड जरा मेरे साथ रहिएगा, ठीक है? मैं जरा एक सेकंड रहिएगा। सुना है ना, देख लो, बस ये हालात होते हैं जब इवेंट्स पे इवेंट्स आ रहे हो ना, तो बंदा कॉल डिक्लाइन नहीं कर सकता। अब कॉल आ रही थी तो मैंने कहा यार मैं उठा ही लूं इससे पहले कि वो कहें कि आरजे शायद बिजी है कहीं पे। अच्छा, एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, बताना नहीं किसी को ये बात है, ठीक है? अच्छा खैर कोमल, मुझे ये बताओ कि क्या कैसा रहा 2024, कैसा स्टार्ट कैसा हुआ? चलो इसके बारे में आज थोड़ी सी बात करते हैं। 2024 बहुत अच्छा रहा। मैंने कोडिंग की नई जुबान सीख रही हूँ मैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी शार्प पे मेरा काम शुरू है। अच्छा, तो क्यों सीख रही हो? कोरिया जाना चाहती हो तुम? नहीं। अच्छा, कोरिया नहीं जाना चाहती, तो फिर क्या करना चाहती हो तुम? मैं कोरिया नहीं जाना चाहती, मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहती हूँ। तो कामयाब इंसान बनने के लिए कोरियन सीखनी लाजमी तो नहीं है? तुम्हें किसने कहा कि कामयाब इंसान बनने के लिए कोरियन सीखनी लाजमी है? सर मैं कोरियन नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, प्रोग्रामिंग, सॉरी, मुझे लगा आप कह रही हैं मैं कोरियन सीख रही हूँ। सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा जी, मैं वो जुबानी सीखना चाहती हूँ कि जो किसी को ना थोड़ी थोड़ी समझ में आए, या आई ना। आप पश्तो सीख लें। हाँ, ये भी अच्छा मशहूर है। अच्छा, और सुनाएं। और हाँ जी सर, दूसरी एक बात है कि आज आप होप पे बात करें, क्योंकि बहुत सारी होप्स है हमारी 2024 के हवाले से। तो इसमें ना थोड़ी सी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक फिलोसफर है स्नाइडर, उसने कहा था कि आपकी जो होप है वो 3 चीजों पे मुहित है। एक आपके गोल्स पे, उसके पाथवे पे और हिम्मत पे। तो वो कहता है कि जो लोग होते हैं जिनको ना अपने मकसद को जीना होता है, तो वो मुख्तलिफ रास्ते जो है वो तय करते हैं, और उनको एक सही रास्ता नहीं मिलता तो वो दूसरे पे जाते हैं, दूसरा नहीं सही मिलता तीसरे पे जाते हैं, और उनको एट द एंड कोई एक अच्छा रास्ता मिल जाता है और वो कामयाबी की राह पे चले जाते हैं। और जो कामयाबी होती है, लेकिन कोमल,
लेकिन कोमल, कामयाबी का तो मतलब हर इंसान के लिए डिफरेंट होगा ना, मतलब मेरे लिए डिफरेंट होगा, आपके लिए डिफरेंट होगा, तो हम किसी को कैसे ही कह सकते हैं कि यार जो कामयाबी मेरे नजदीक है वही तुम्हारे नजदीक भी होनी चाहिए, या जो तुम्हारे नजदीक है वही मेरे नजदीक भी होनी चाहिए, तो इसमें तो डिफरेंट है ना मामला। हो सकता है कि सम टाइम, अब अगर आप मुझसे पूछो तो देखिए, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये जो राइटर्स होते हैं, जो फिलोसफर्स होते हैं, इनकी बात से आप डिसएग्री कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने कोई बात लिख दी है तो कोई आप डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता उससे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई एक फील्ड चूज करते हैं, एक रास्ता चूज करते हैं, चाहे फिर आपको ये लगे कि वो आपके लिए था या नहीं था 5 6 7 साल गुजारने के बाद, तो दोबारा लाइन चेंज मत करें, उसी रास्ते पे रहें, उसी रास्ते पे जितना आपने सीखा है, जाहिर है 5 6 साल में कुछ तो सीखा ही होगा, उसको 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 ब्रुए कार लाते हुए मजीद आगे बढ़ते जाएं। और एक पॉइंट ऐसा आता है, ये मेरा ईमान है इस बात के ऊपर, कि अल्लाह तबारक ताला जो है वो हर इंसान को एक मौका जरूर देते हैं चीजें तब्दील करने का, वो अवेल करे ना करे, वो एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, एक बार भी हो सकता है, लेकिन एक बार जरूर देते हैं। सो रादर देन कि हम लाइंस चेंज करते रहें, एक ही लाइन पे फोकस रह के करते रहें काम, तो एक ना एक दिन टाइम ऐसा जरूर आता है जिसमें मामलात बड़े बेहतर हो जाते हैं। व्हाट यू से अबाउट इट? आपकी बात बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी बात ना ऐसी अच्छी है कि कुछ मैं इसको ऐसे रिलेट कर पा रही हूँ कि कुछ लोग जो है वो मैट्रिकुलेशन में कुछ और सब्जेक्ट रख लेते हैं, फिर एफएससी में कुछ ऊपर, फिर आगे जाके बीएस में कुछ और वो जो है वो उनको ना कोई अच्छा करियर नहीं वो बना पाते। हाँ, वो एक देखें, इसमें ना एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है बड़े मजे की, वो कहते हैं इफ यू चेज 2 रैबिट यू विल नॉट गेट आइदर वन। मतलब अगर आप 2 खरगोशों के पीछे भागेंगे ना तो आपको एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलें, एनीवे, थैंक यू सो मच कोमल, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना। लोग कह रहे हैं कि बस करें, कितनी लंबी कॉल लेंगे। कोमल से आपके क्या ऐसे मामलात हैं कि आप इसकी कॉल बहुत ज्यादा ले रहे हैं? लोग ऐसी बातें करने लग जाते हैं, कितने गलत बात है लोग, है ना? लोग बुरी नहीं है, बस तो आप ऐसा करें ना, बुरे बना देते हैं। नहीं, आप आगे से वो गाना गाएं मैडम नूरजहान का, कि मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन, दुनिया का। हाँ जी, गाइए गाइए, प्लीज गाइए, यही तो हम चाहते थे। हाँ, गाइए। मत कर ओए होए होए, मैडम बहुत नाराज होंगी। खैर, गाइए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन, दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है, मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात। ज्वाइन मी अप ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, तो ज़िशान नासिर लिखोगे मैं मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर चाहिए, एग्जैक्ट यूजर नेम चाहिए, तो दैट विल बी ज़िशान नासिर 26, यानी कि ZEESHANNASIR26, दैट इज एग्जैक्ट एड्रेस टू ज्वाइन मी अप ऑन माय इंस्टा। अच्छा, बाय द वे, मुझे याद आया, मैंने एक छोटी सी अनाउंसमेंट की थी कि चूंकि हमारे 7,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के ऊपर पूरे होने वाले थे, मैंने ये अनाउंसमेंट की थी, जो कि हमारा 7,000वां फॉलोअर होगा, उसके लिए हम स्पेशल गिफ्ट अनाउंस करेंगे, लाइक मेरी शर्ट अनाउंस करेंगे। तो आलिया है जनाब जिन्होंने विन किया है। मैं बिल्कुल जानता हूँ कि उसके बाद मुझे कोई 15 से 20-25 लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे, स्क्रीन वीडियोस भेजी, जिसमें वो अनफॉलो करके फिर फॉलो कर रहे थे, और 6,999 के ऊपर वो जो है उनका वो ग्राफ था, और वो फॉलो करते थे तो 7,000 हो जाता था। यकीनी तौर पर आपने किया तो दुरुस्त, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग मैटर करती थी। सबसे पहले, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के बात कर रहा हूँ, सबसे पहले जो वीडियो या फोटो मुझ तक पहुंचा, स्क्रीनशॉट मुझ तक पहुंचा, वो आलिया का था। सो आलिया, थैंक यू सो मच बेटा फॉर बीइंग सो एनर्जेटिक, सो फास्ट, एंड यू आर द वन हु वन माय शर्ट। सो आई विल सेंड यू द शर्ट इंशाल्लाह। Just do send me your proper address, ठीक है? मेरा अपना proper address भेज दो, my team will send you the shirt। और सारे congratulations करें आलिया को यार, और जो नहीं जीत सके कोई मसला नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, करते रहेंगे। मेरे पास बहुत शर्ट्स हैं, डोंट वरी एट ऑल। एंड पे मैं अगर बुनान पहन के साथ साथ उसके बाद फिर इंस्टाग्राम का रुख करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? मिसेस बुशरा तो नहीं है? नहीं, मैं आलिया पिंडी से बात कर रही हूँ। आलिया वही भाई, आप? मैं ठीक हूँ। आलिया वही तो नहीं है जिसने शर्ट विन की है?
भाई नहीं, मैंने नहीं की। वो उसी के लिए आपको फोन किया कि आप तो एक अपनी इंस्टा की आईडी आराम से बताएं, मैं वो नोट कर लूं। और सेकंड मैंने आपसे ये पूछना था, मैंने फेसबुक पे दो, आपकी पता नहीं फेसबुक की कितनी आईडी है, तो मैंने दो पे मैसेज किए। एक ने तो मुझे बहुत घटिया जवाब दिए, तो फिर मुझे शक हुआ कि ये आप नहीं हो। उसने मुझे, मैंने कहा कि आप जीशान भाई बात कर रहे हैं। हाँ। तो उसने कहा हाँ मैं जीशान आपके नाम से थे, तो हाँ। फिर जी मैं जीशान बात करूं। हाँ। मैंने बोला आप चलो, मुझे तब यकीन आएगा कि आप मुझे, कल आपका प्रोग्राम आ रहा है, हाँ। तो आप मेरा नाम लेके वो करें। तो आगे तो उसने कहा कि मैं आपका लवर हूँ या आप मुझसे मोहब्बत करती हो। तो मैंने कहा ये तो आप नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी घटिया बात तो जीशान भाई करते नहीं है। नहीं तो डायरेक्ट मोहब्बत कैसे करने लग गए आपसे, मतलब एक ही मैसेज में मोहब्बत कैसे हो गई उनको आपसे? तो नहीं, वो कह रहे मैं जीशान नासिर बात कर रहा हूँ ना। मैं तो फिर मैंने उसको ये मैसेज आगे से किया कि आप जीशान नासिर हो ही नहीं सकते, वो इसी घटिया बात कर ही नहीं सकते। मैंने उसको अनफॉलो कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अच्छा, मैं आपसे कहूँ आप अपनी आईडी भी करेक्ट बताए भाई कि आप लोग की आईडी क्या है, क्योंकि मैं फेसबुक फर्स्ट टाइम यूज करूँ, हालांकि कोई यकीन नहीं कर रहा कि मुझे चलाने नहीं आती, और इसी वजह से मैं कहूँ आप बिल्कुल करेक्ट मुझे बताएं कि मैं कैसे आप लोग को फॉलो करूं, आप लोग का पेज कैसे फॉलो करूं, प्लीज आप मुझे इसमें गाइड करें। मैं बिल्कुल बताता हूं आपको। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये, मैं आपको ना कुछ टैक्टिक्स बताता हूं। जिस आईडी से आपको खुद मैसेज आए पहली मर्तबा, वो फेक होगी। मैं कभी किसी को खुद मैसेज नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, मैसेज करने के बाद अगर कोई शख्स ये कहे कि जी आप कोई भी किसी भी किस्म का मुतालबा आपसे करे, तो वो गलत होगा। मैं कभी किसी से मुतालबा नहीं करता अनटिल और अनलेस हम कहीं मिल चुके हों पहले, ठीक है। मुतालबा भी डिपेंड करता है किस तरह का। तीसरी चीज ये है कि जब आपको शक हो कि वो मैं नहीं हूं, या किसी भी लाइक मेरे अलावा भी कोई भी और आदमी हो, आपको उसकी ओरिजिनल आईडी का पता करना हो, तो आपने क्या करना है, आपने से कहना है कि मुझे आप एक छोटा सा वॉइस नोट ही भेज दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए, अंदाजा हो जाए। अगर वो कहे नहीं मैं वॉइस नोट नहीं भेज सकता, तो उसे कहें चलिए आप ऐसा करें कि आप कॉल कर लें, और कॉल लाइक वो जो मैसेंजर पे कॉल होती है, वो कॉल कर लें और सिर्फ हेलो हाई कर लें, ताकि मैं आपकी आवाज पहचान सकूं, ठीक है। अगर वो इन सारी चीजों से इनकारी हो, तो फिर समझ लेंगे वो आईडी फेक है। और मैं आपको वैसे जहां तक मेरी बात है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा सबसे आसान तरीका ये है मुझे ढूंढने का, कि मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका यूजर नेम सेम है, लाइक ZEESHANNASIR26 जीशान नासिर 26. That is my username on Insta, that is my username on Facebook, that is my username on Twitter, that is my username on YouTube, and so on. So इसलिए आपको जहां पर भी मुझे ढूंढना है, जीशान नासिर 26, that is exact username, ठीक है। उसके अलावा वही मैंने आपको ढूंढ रही थी, और मैंने फेसबुक भी सिर्फ 101 करके ही वो डाउनलोड किया। नहीं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आप नहीं है, आपके अलावा भी मुझे 5 से 6 7 इस तरह के मैसेजेस आए हैं। पहले मैं उनको एड्रेस कर दिया करता था या पोस्ट कर दिया करता था, लेकिन अब वो भी इतने सियाने हो गए हैं कि वो आईडी बनाने के बाद पहला काम ही करते हैं कि वो मुझे ब्लॉक करते हैं, ताकि मैं उन तक ना पहुंच सकूं। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये चीज होती है। सो इसलिए ये मामलात होते हैं, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं यार। जो लोग फेक आईडीज बनाते भी हैं, जाहिर है सुन रहे होंगे, सुनते हैं तो जानते हैं तो बनाते हैं। सो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यार कोई फायदा नहीं, आप पकड़े जाते हैं। इतनी मेहनत जो है वो आप देखिए, इतनी मेहनत आप इसलिए कर रहे होते हैं ना कि लड़कियां आपसे बात करने लग जाएं, और तो कोई वजह नहीं है। मतलब आप मेरी जगह इवेंट तो कर नहीं सकते, क्योंकि जाहिर है वहां पे जो मैंने जाना है वो चेहरा पहचानते हैं, शक्ल पहचानते हैं। मैक्सिमम आपकी ये सारी मेहनत इसलिए होती है कि 3-4 लड़कियां आपसे बात कर लें। तो इतनी मेहनत अगर आप अपने ऊपर करें ना, अपने पहनावे के ऊपर करें, अपने करियर के ऊपर करें, अपने मामलात के ऊपर करें, तो शायद वो रियल में चीज आपको मिल जाए जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। नहीं, वही मैं फेसबुक वही मैंने 2-3 वो किए, पर मैंने फिर उनको अनफॉलो कर दिया, ब्लॉक कर दिया मैसेंजर से, कि मैंने कहा ये जीशान नासिर नहीं हो सकते। फिर मैंने, मेरे पास वही ना, मैं आपसे बात करूं कि मुझे वो करे। और अगर मैं किसी से पूछूं ना कि मैं पेज कैसे फॉलो करूं, वो लोग आगे से मेरे पे हंस रहे कि हमें बेवकूफ बना रही हो। भाई बाय गॉड मैं बेवकूफ नहीं बना, मैं फर्स्ट टाइम फेसबुक यूज कर रही हूँ, तो मुझे उसकी इतनी नॉलेज नहीं है। और मैंने फेसबुक सिर्फ और सिर्फ 101 के करके इसको डाउनलोड किया है कि मैं उसका पेज वगैरह फॉलो करूँ, यहाँ के जितने भी आरजे मैं उनको देख पाऊँ।
चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने आपको बता दिया, आई होप कि अब आप जो है वो समझ गई होंगी मैंने क्या बात कही है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और एग्जैक्टली जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे आज तक ये साइंस समझ नहीं आई फेक आईडीज बनाने वाली, कि यार फेक आईडी बना के क्या कर लोगे। हाँ, या तो ये फायदा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं शाहरुख खान की फेक आईडी बनाऊं और उसके जो है उनके जो प्रोग्राम्स हैं या जो उनकी होस्टिंग्स हैं या उनकी एक्टिंग है, जो उनके प्रोजेक्ट है वो मैं कर लूं, तो चलो फिर भी समझ में आती है। या मैं आतिफ असलम या अली जफर की फेक आईडी बनाऊं, उनके प्रोजेक्ट से जो पैसा आ रहा है वो समहाउ मैं स्कैम करके ले लूं, हालांकि गलत है लेकिन चलो समहाउ मैं ले लूं, चलो समझ में आती है यार मुझे 20-25-30 लाख का फायदा हो जाएगा। मतलब टोटल आप इतनी मेहनत, मतलब एक फेक आईडी बना रहे हैं, मेरी तस्वीर लगा रहे हैं, मेरा नाम लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि 2-3 लड़कियां बात करें। जितनी गुजर गई है उसके ऊपर भी, जितनी आनी है उसके ऊपर भी, समझ गए हो ना? हाँ, मत करो यार, इतनी मेहनत अपने ऊपर करो, कामयाब हो जाओगे। हो सकता है मेरे पास 5 है, तुम्हारे पास 10 हो जाएं, लेकिन बात तो वही है ना कि कल परसों रात में एक बड़ा मजे का एक वाकया मेरे साथ हुआ। चलो मैं इसको शेयर कर लेता हूँ आपके साथ कि मुझे ना लाइक एक मैसेज मौसूल हुआ। लाइक 2-3 दफा मेरी उनसे व्हाट्सएप पे मैसेज पे बात हो चुकी थी, कॉल पे आई थिंक गालिबन पहली दफा बात हुई। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया कि ज़ीशान भाई, कैन आई कॉल यू फॉर अ मिनट, टुडे इज माय बर्थडे एंड आई रियली नीड टू टॉक टू यू बिकॉज़ यू आर द वन जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। लड़का था। मैंने आगे से रिप्लाई किया, मैंने कहा जी श्योर ब्रदर, मैं वैसे भी लेट सोता हूँ तो तकरीबन 12:30 का टाइम था। पहले मैंने सोचा, मैंने कहा यार इसको कहता हूँ कि कल कॉल कर लो, फिर मैंने कहा नहीं यार अब एक बंदे ने इतने प्यार से कहा है तो मैंने कहा ठीक है फाइन। अच्छा, एक और चीज भी मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम ना लोग ये सोचते हैं कि क्या कुछ अटेन किया जा सकता है या क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। एक जिंदगी में पॉइंट ऐसा आता है या अमीर होने का एक मकाम ये होता है। अमीर होना, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से अमीर होने को अमीर होना कहते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप शॉप के ऊपर जाएं और आपको दो शर्ट्स पसंद आए और आप ये ना देखें यार ये लेनी है तो ये छोड़ रहा हूँ, ये छोड़ रहा हूँ तो ये ले लेता हूँ, आप दोनों ही ले लें तो मेरा ख्याल से आप अमीर हैं। मेरे यहाँ अमीर होने की फीलिंग ये वाली है। लेकिन इससे हट के भी बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ थीरीज होंगी इसके ऊपर। अच्छा, मेरी एक थीरी ये भी है कि जब आप ये सोचने लग जाएंगे यार मैं लेने से ज्यादा क्या दे सकता हूँ, गेटिंग माय पॉइंट, जब आपके अंदर सेंस ऑफ रिसीविंग समथिंग से सेंस ऑफ गिविंग समथिंग आ जाए तो आप अमीर होने की सफ में खड़े हो जाते हैं। बिकॉज देखो, मैंने शायद लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि गुर्बत सबसे आखिर में आपके दिमाग से जाती है। अगर कपड़ों में से चली जाती है, आपके पास पैसा आया, आपने लंडा पहनने के बजाय आपने ब्रांड पहनना शुरू कर दिया, आपने फटे हुए जूते पहनने के बजाय अच्छा जूता पहनना शुरू कर दिया, आपने लोकल घड़ी पहनने के बजाय रॉलेक्स पहननी शुरू कर दी, टाइसॉट पहननी शुरू कर दी। लेकिन गुर्बत सबसे एंड पे आपके दिमाग से जाती है। अगर सबसे पहले गुर्बत दिमाग से निकाल लोगे ना तो यकीनी तौर पर आगे जाओगे। खैर मैंने कहा यार, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार अगर एक बंदा खुश हो जाता है मेरी बात करने से और फिर सुबह का मुझे अपना शेड्यूल भी नहीं पता, मैं निकलता हूँ कहाँ होता हूँ कहाँ नहीं होता, मैंने उसको कहा, मैंने कहा हाँ श्योर ब्रदर आप कॉल कर लें। उन्होंने मुझे कॉल की, तकरीबन मेरा आधा घंटा मैंने उनसे गुफ्तगू की व्हाट्सएप के ऊपर, हमारी कॉल के ऊपर बात हुई आधा घंटा लिटरली। उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने डिस्कस की, बहुत सारी पर्सनल बातें भी थी, बहुत सारे और मामला थे, प्रोफेशनल चीजों में हेल्प लेना चाह रहे थे। तो बेसिकली ही वांट्स टू बी एन आरजे ना। तो मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने भी मुझसे कहा कि ज़ीशान भाई कौन सा स्लॉट बेहतर होता है ना उसके लिए, लाइक एक अच्छा रेडियो प्रेजेंटर बनने के लिए। तो मैंने उनको भी यही समझाने की कोशिश की कि इट्स नॉट अबाउट द स्लॉट। हमें ऐसा लगता है कि फलां बंदा अगर फलां स्लॉट पे प्रोग्राम कर रहा है तो ये इसलिए अच्छा प्रोग्राम कर रहा है क्योंकि स्लॉट अच्छा है। गेटिंग माय पॉइंट? इसको जरा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि बाबर आजम जो है वो चूंकि अगर वन डाउन आता है तो इसलिए अच्छा खेल रहा है क्योंकि वो वन डाउन आ रहा है। नो, वो इसलिए अच्छा खेल रहा है क्योंकि वो अच्छा बैट्समैन है। आप उसको तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे भेज देंगे वो अच्छा ही खेलेगा। क्रिस गेल छक्के मारता था, आप उसको एंड पे भेजते वो तब भी छक्के मारता था, वो शुरू में जाता वो तब भी छक्के मारता था। शाहिद खान अफरीदी पहले बॉल पे अगर छक्का लगाते थे, ओपनर जाके काफी अर्सा उन्होंने ओपनिंग की, रनर्स रनिंग पे जाया करते थे और अगर बाद में लेटर स्टेज ऑफ हिज करियर अगर वो पांचवें छठे नंबर पे आते थे तब भी छक्के ही लगाते थे। सो इट्स नॉट अबाउट द स्लॉट, इट्स नॉट अबाउट जगह वो जिस पे खेल रहे हैं, इट्स अबाउट हिज टैलेंट। तो ये चीज याद रखना कि आप हफ्ते के बजाय जुम्मे के बजाय बुध के बजाय मंगल 2 बजे के बजाय दोपहर 3 बजे, 3 बजे के बजाय शाम 4 बजे, आप इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टाइम पे प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आपके अपने अंदर कुछ है कि नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट।
स्टेशन पे प्रोग्राम करता था और आप लोग जाहिर है आप लोग ही उसका हिस्सा थे, आप लोगों के लिए करता था 1 से 3 रात 1 से 3 एक प्रोग्राम करता था। तो वहाँ पे कुछ सीन ऐसा बना कि एक स्पॉन्सर प्रोग्राम उसके अंदर ऐड हुआ। मैं वैसे 12 से 2 किया करता था, लेकिन उसके अंदर एक स्पॉन्सर प्रोग्राम ऐड हुआ। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि ज़ीशान प्रॉब्लम ये है कि स्पॉन्सर प्रोग्राम है और इसको ऑन एयर होना जरूरी है, तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या आप 1 से 3 कर लें या फिर हम एक और दिन आपका ऐड कर देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा 1 से 3 उन्होंने नहीं कहा, मैंने उनको कहा कि सर ठीक है, अगर 1 घंटे का डिफरेंस है तो मैं 12 बजे के बजाय 1 बजे शुरू कर लूंगा और 2 बजे के बजाय 3 बजे खत्म कर लूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़ीशान रात 1 से 3 मतलब 12 से 2 चलो फिर भी समझ आती है, वैसे ये भी बहुत लेट है सर्दियों में रात 12 से 2, लेकिन चलो फिर भी समझ आती है, लेकिन 1 से 3 ये तो ना अगला टाइम है ना पिछला टाइम है, ये क्या है? तो मैंने कहा सर मुझे ऐसा लगता है, अच्छा मैंने आज तक मुझे अपना वो जुमला याद है कि मैंने उनसे कहा था कि सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर लिसनर कहते हैं कि वो आपको सुनना चाहते हैं और वो आपको सुनने के लिए अगर 1 घंटा भी इंतजार नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा है? सो चलें ट्राई कर लेते हैं, देख लेंगे, इससे भी पता चल जाएगा कि क्या मामला है। और आप यकीन करें मेरा 12 से 2 वाला प्रोग्राम इतना हिट नहीं था जितना वो 1 से 3 वाला हिट था। मैं जुम्मे को 12 से 2 करता था, हफ्ते को 1 से 3 करता था, अगर आप लोगों को याद हो तो। सो मेरा 12 से 2 इतना नहीं सुना जाता था जितना रात 1 से 3 वाला सुना जाता था। सो इसलिए इट्स नॉट अबाउट द स्लॉट मैन, इट्स अबाउट यू। अपने अंदर कुछ है तो सहरा में तुम जो है दरख्त खड़ा कर लोगे, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है तो तुम्हें बाग दे दिया जाए तो उजाड़ दो। क्रॉस चेक करवाया है अपनी टीम से, मेरी टीम ये कह रही है कि हम टीसीएस वालों के पास गए थे, उन्होंने कहा जब तक एग्जैक्ट स्ट्रीट एड्रेस नहीं होगा हम नहीं ले जा सकते। आपने आई थिंक सिर्फ मोहल्ले का नाम लिखा है, तो उन्होंने कहा मोहल्ले में जाके मस्जिद में ऐलान तो नहीं करवा सकते आलिया कहाँ रहती है, तो एग्जैक्ट आप हाउस एड्रेस और स्ट्रीट एड्रेस दोगे तो आप तक पहुंचेगा। सो आपके पास कल तक का टाइम है, अभी 10:41 हुए हैं, कल रात 10:41 तक का टाइम है, 24 घंटे का टाइम है। अगर आपने एड्रेस भेज दिया तो डिलीवर हो जाएगा, नहीं भेजा तो जो सेकंड बेस्ट होगा उसको हम चूज करेंगे। कैसा? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईमान बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। कैसे हैं भैया? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं ईमान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और क्या कर रही हैं ईमान? कुछ नहीं, लेटी हुई हूँ, सर्दी लगी हुई है। सर्दी लगी हुई है, तो क्या ऐसा किया कि ठंड लगी है तुम्हें? बाहर बैठी हुई थी तो मोबाइल चार्जिंग पे लगाया था, साथ बैठी हुई थी तो अम्मा सबसे कह रही थी कि बस करो क्यों रेडियो के पीछे अपनी जान लुपाती है। अच्छा, नहीं तो बाहर क्यों बैठी? बाहर सिग्नल आता है। जब भी आपको शो होने लगता है तो स्टार्ट तो उससे पहले पता नहीं क्यों मुझे इतनी सर्दी लगती है, कांपती रहती है। बस देख लें फिर, इसका मतलब मेरा आना आपको कम कमा देता है, तो अनुकम्मा लग जाना मेरे आने नाल। जी पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अल्लाह बस तो बुखार भी हो जाता है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। गाना गाने आता है? जी गाना गाने आता है आपको? गाना गाने आता है? गाना आता है लेकिन अभी हम कांप रहे तो कैसे गाए? तो कैसे, जैसे गाते हैं सारे वैसे गाएं, और कैसे गाना है? अच्छा हाँ जी हाँ जी, गाइए, हम सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। मेरा दिल पर जाने दुनिया ते प्यार कहानी सावत आए तूफान मौसम आए बेईमान मेरा दिल भर जाने। बस तेरे हथ विच हथ ने मेरे हर पासे अग लगदी जावे नैना ने खेड रचाया ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਬਣਦਾ ਏ ਕਾਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਏ ਬੇਈਮਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਨੀ अखियां ते प्यार कहां बुलियां ते प्यार कहानी एनीवे नहीं हम ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात करनी थी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो आप कहाँ मिलेंगे? आप मुझसे मिलना चाहती हैं? जी चाहती हूँ। अच्छा, तो आप अगर मुझसे मिलना चाहती हैं तो मेरे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ना, आप अगर इंस्टाग्राम पे मेरे साथ ना इवेंट्स में नहीं जाने देते, इजाजत ही नहीं है, क्या करूं? अच्छा, इवेंट्स पे आपको जाने नहीं देते, तो उसके अलावा फिर कहाँ से मिलना है आपने मुझसे? कहाँ मिलना है? मतलब बहुत चीज आपको एक जगह बता दें, हम पहुंच जाएंगे। यार अब ये देख लो, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, मेरी शराफत की हद देखो यार, मेरी शराफत की हद देखो। मतलब मैं कह रहा हूँ पब्लिक प्लेस पे इवेंट में मिलो, कह रही नहीं आप मुझे जगह बताएं मैं पहुंच जाऊंगी। ये नहीं इजाजत नहीं है ना इवेंट का। देखे ना रात को तो फिर हम निकल नहीं सकते, इवेंट रात को होते हैं, दिन को हमें तो ये भी नहीं पता। अच्छा
तो ठीक है, चलें देखते हैं इस मामले पे, सोचते हैं। आप गौरव, अपने घर से निकले ही नहीं, सोचते नहीं, आप बता देना कोई जगह तो फिर हम कहेंगे सोशल मीडिया हम यूज नहीं करते, मैं पहले ही आपको बता दूं। अच्छा चले, सोशल मीडिया आप यूज नहीं करते तो चले, मैं अब इस तरह तो नहीं बता सकता कि आप कहाँ पर आ जाएं कहाँ पर ना आए, ठीक है? मैं वैसे भी नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं बता सकता, ठीक है? तो फिर करते हम हैं क्या कर, करेंगे? लेकिन दूसरा 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 रास्ता पे रेडियो है, आपको पता है मैं कब रेडियो करता हूँ, कुछ टाइम पहले। फिर आगे आप बाहर बैठ सकते हैं, सर्दी है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं अभी सर्दियों में ना आए, गर्मियों का वेट कर लेना, अभी मौसम खुल जाएगा। ना गर्मी तक क्या पता हो ना हो हम। नहीं नहीं आप नहीं, मैं तो हूँगा, आपका पता नहीं, लेकिन हाँ हाँ ठीक है, तो चलें। ये है कि फ्रीज हो गए तो कोई बात नहीं। हाँ चले, मैं यखनी जिस दिन आना हो ना मुझे बता देना, मैं घर से यखनी बना के ले आऊंगा तुम्हारे लिए, गोश्त की, ठीक है? छोटे गोश्त की। ठीक, छोटे की नहीं मोटे की। मोटे की मोटा पसंद है गोश्त? नहीं बकरे का। यार एक दफा बताओ, बकरे का पसंद है या बैल का पसंद है? बकरे का, बकरे का। चलो डन हो गया, बकरे का लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए, खास तौर पे आकर ना वो कर दूंगा, लटका ठीक है, दूंगा। मैं आपके लिए फिर अंडों का हलवा। हाँ बस डन हो गया, डन हो गया। डन तो हो मुझे तो मुझे अंडों का देना और मैं तुम्हें बकरे का गोश्त दूंगा, ठीक है? अंडों का हलवा देना और मैं बकरे का गोश्त दूंगा, ठीक है? ठीक है, ना दिया तो मैं दूंगा, बेफिक्र हो। मैं तो वादे की पक्की हूँ। मैं भी वादे का पक्का हूँ। चल मैंने बहन और छाड़ देना जान के कर से, और मैंने जान ला से। अच्छा खैर, मैंने भी एक जुमला कहा ना कि आपका पता नहीं लेकिन मैं होऊंगा, लेकिन पता खैर किसी को किसी का भी नहीं है, लेकिन मुझे ना एक बिलीव है, मेरी जिंदगी छोटे छोटे बिलीव्स के ऊपर गुजरती है जो शायद मेरे खुद साख्ता है, और खैर मैंने चूंकि खुद बनाए हुए हैं तो मेरी जिंदगी उस पर अच्छी गुजर रही है, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई और उस पर बिलीव करता है या नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक ने, अल्लाह तबारक ताला ने, अल्लाह ताला ने, सोने मालिक ने, सोने अल्लाह ने आपकी जिंदगी में ना कुछ करने भेजा है आपको, और जब तक वो आप कर नहीं लेते तो कुछ भी हो जाए आप मरेंगे नहीं। आप चाहे खुद भी अपने आप को मारना चाहें तो आप शायद नहीं मरेंगे, आप कुछ भी कर लें आप नहीं मरेंगे, जब तक वो काम जो अल्लाह ने आपसे करवाना है वो आपने कर नहीं लिया होगा। तो मुझे सेंस ऐसा होता है, मुझे फील ऐसा आता है कि शायद वो काम जो मेरे से लिया जाना है अभी, मैं ताहिर लाहौती, मैं गौहर मलकूती, मैं ताहिर लाहौती, मैं ताहिर मंजिल पर, मैं ताहिर लाहौती, नासूत ने कब मुझको, नासूत ने, नासूत ने कब मुझको इस हाल में पहचाना, मैं ना रहे, मैं ना रहे, मैं ना रहे मस्ताना। समटाइम ऐसा होता है कि लोग आपको पहचानने में गलती करते हैं। और हमारे साथ कहाँ से? हेलो जी वालेकुम सलाम जी, शामिल क्या है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप आए, बाहर आई, क्या बात है सर, क्या बात है। मैं भी यही सोच रहा था कि कोई है जो मुझे अडॉप्टर दे दे मोबाइल का। आ जाओ अंदर ही आ जाओ डायरेक्ट। अच्छा मुझे ये बताइए सर कि अच्छा बेटा क्या हाल है आपके, नाम बताइए। जी मैं मरियम बात कर रही हूँ फरीदकोट से। मरियम क्या हाल है? सजी कोट से क्या हाल है ब्रदर? ठीक हो, खुश हो, आबाद हो? डॉक्टर तो दो मोबाइल का। अच्छा और जी जी जी, आप मुझे इग्नोर करें, मैं असल में हमारे एक बहुत ही जबरदस्त टीम मेंबर हैं, वो पहुंचे हैं यहाँ पे, तो उनसे बात कर रहा था। अच्छा जी भाई मेरा बैलेंस खत्म हो जाएगा, प्लीज सॉरी 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 सॉरी, मैं कॉल बैक कर लूंगा आपको, ऐसी कौन सी बात है। खैर एनीवे बताइए बताइए बताइए, हुक्म कीजिए, क्या कहेंगे? मुझे ये बात करनी थी कि मैं आपका और इमरान अली मानी भाई का शो जो है ना बड़े शौक से सुनती हूँ ना, बहुत बड़ी फैन हूँ मैं आपकी भी, इमरान अली मानी सिंह भाई की। अच्छा तो मैंने आपसे एक बात पूछनी है, आप प्लीज मुझे बताइएगा लाजमी। हाँ मुझे इमरान अली मानी भाई के बारे में कुछ बता दें, उन्हें क्या हुआ है, कैसे उनकी डेथ हुई। उन दिनों में दरअसल हमारे घर में भी परेशानी चली हुई थी, हम भी जो है फौत हुई थी हमारे घर में, तो जिस वजह से मैं कोई रेडियो का प्रोग्राम भी मैं नहीं सुन सकी। तो आज कल मुझे उनके बारे में पता चला, तो प्लीज आप मुझे बता दें क्या हुआ है, कैसे मैं अर्ज कर देता हूँ। इमरान अली मानी जो हैं, आप उनकी बहुत बड़ी फैन थी, हम सभी उनके फैन थे। आपने उसके बाद स्पेशल प्रोग्राम था, चले उन दिनों तो आपके घर भी प्रॉब्लम बनी थी, लेकिन उसके बाद एक नहीं वो भी नहीं सुन सकी ना, वो भी बस मजबूरी से। आप ऐसा करें आप ऐसा मुझे बस शॉर्ट आउट ही बता दें कि क्या हुआ है। सुनेंगी तो मैं आपको बात भी कि मैं उनकी जिंदगी में भी, उनके प्रोग्राम में भी मैं उन्हें कॉल करना चाह रही थी, बात करना चाह रही थी, बस नहीं हो पाई, कभी कॉल नहीं मिलती, कभी क्या, फिर मेरी बात नहीं हो पाई उनसे।
तो अच्छा आज मैंने कहा कि मैं अच्छा आपसे जरूर चलो अच्छा बात करूंगी, तो अच्छा मेरी अर्ज अब मैं कॉल बंद करती हूँ, फिर उसके बाद आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। देखिए, आपने कहा ना कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी बातें कहना चाहती हूँ या मैं उनसे भी बात करना चाहती थी लेकिन नहीं कह पाई, उनसे मेरी गुफ्तगू नहीं हो पाई। देखिए, गुफ्तगू तो तब होगी ना जब आप किसी को बोलने देंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप अपनी बात करते हैं, ये मैं सिर्फ़ आपको नहीं कह रहा मरियम, ओवरऑल जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये एक बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स है, एक बेसिक कम्युनिकेशन एथिक्स है। वैसे तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत डीप हैं, हम मतलब सारा प्रोग्राम भी इसके ऊपर करें तो कम हो जाएगा, लेकिन बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखिए, आप भी और जितने लिसनर्स हैं वो भी, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल है कि जब आपने अपनी बात कर ली, उसके बाद जब अगला बोल रहा है तो आपने चुप कर जाना है, उसको सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं, देन फिर आपने दोबारा गुफ्तगू का आगाज करना है। खैर, एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, जो आपका सवाल था वो इमरान अली मानी के हवाले से था। मैंने अभी चंद लम्हात पहले जैसे कि कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी शख्स को अपने पास नहीं बुलाते हैं जब तक उससे वो काम ना ले लें, ना करवा लें जिसके लिए वो इस दुनिया में आया होता है। तो इमरान अली मानी अपने हिस्से का किरदार इस दुनिया में जो उन्होंने निभाना था उन्होंने निभाया, बहुत बखूबी निभाया, बहुत सारे लोगों को हंसाया, बहुत सारे लोगों को अपना मद्दाह बनाया, बहुत सारे लोग उनकी वजह से मुस्कुराए, बहुत सारे लोगों के आंसू उनकी वजह से गायब हुए, पहुंचे गए। So we always loved him. We always will love him. And the point which I would like to make over here is कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उनको हुआ क्या था, तो YouTube पे आप जाएं, वहाँ पर 101 ने स्पेशल प्रोग्राम किया है उनके ऊपर, वो आप सुन लें। वो गालिबन 2 से ढाई घंटे का प्रोग्राम है, उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और बस कहना यह है कि इमरान अली मानी को आप अपनी दुआओं में याद रखें, और जिस तरह उन्होंने आपको खुश रखा हमेशा, अब कोशिश करें कि उसी तरह खुश रहें ताकि वो आपको देखकर खुश हो। आप मुझे ना बताइए कि क्या हक होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है? सो डोंट टेल मी व्हाट टू डू। अब आपकी किस्मत ऐसी है कि मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो आपका कमेंट मेरे सामने आ गया। सो यू डोंट नीड टू टेल मी, आई नो व्हाट टू डू, ओके? सो जस्ट रिलैक्स, just stay positive and just stay in your limits. Thank you असल में अक्सर मैं ये बात कहता हूँ ना कि ज़िशानियंस, रियल वाले और प्लास्टिक वाले, वो फर्क यही होता है कि वो जो रियल वाले हैं, दे नो समहाउ, दे एक्चुअली नो समहाउ कि व्हाट टू से एंड व्हाट टू नॉट एंड वेयर टू से, वेयर टू नॉट। हर हवाले से चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर बैठ के 10 चीजें देख रहा होता हूँ, आप शायद सिर्फ सुन रहे होते हैं। एनीवे, थैंक यू सो मच, आई होप। शांति शाह कह रही है, जिशान भाई मेरी बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, happy birthday dear Shanza, happy birthday to you Shaji, many happy birthday, ठीक है? खुश रहें, आबाद रहें। और आयशा फ्रॉम इस्लामाबाद जी, सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आयशा, आप कैसी हैं? सलाम ब्रो, हाउ आर यू? आई एम ज़ेबा अफगान फ्रॉम तरनौल। थैंक यू सो मच ज़ेबा फॉर योर मैसेज। सियालकोट, आप लोग ये यार आप हुक्म करें, यार आप हुक्म करें। चलें, इस प्रोग्राम के बाद जब इस प्रोग्राम के बाद नहीं, इस न्यूज़ ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपके लिए वो वाला गाना प्ले करेंगे। भाई बड़ी शिद्दत से भाई ने रिक्वेस्ट किया कि वो गाना प्ले करें, मुझे वो रिक्वेस्ट देख के हंसी आ गई है। तो आप बेफिक्र हो जाएं यार, आप रिक्वेस्ट करें, हम प्ले ना करें, हम यहाँ पर बैठे ही आपके लिए, और किस लिए आए हैं यहाँ पर? इकरा अब्बासी इमरानियन हमारे साथ मौजूद हैं। इकरा अब्बासी फ्रॉम रावलपिंडी लिसनिंग योर प्रोग्राम, थैंक यू सो मच जी। अमीना इमरान हमारे साथ हैं। फेसबुक से आपके कमेंट शामिल कर रहा हूँ जी, जो आप हमें भेज रहे हैं www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पे। नूरे अदन हमारे साथ मौजूद हैं, हलीमा महमूद हमारे साथ हैं, युशा किरण हमारे साथ हैं, कनीज़ा ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं, हमना हमारे साथ मौजूद हैं, इमन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, तनवीर तानी हमारे साथ मौजूद हैं, युशरा किरण हमें मैसेज कर रही हैं, उनके साथ साथ सारा अलीज़ई हमारे साथ है, मोहम्मद मुस्तफ़ा हमें मैसेज कर रहे हैं, तंजीला नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं, रिदा अली हमारे साथ हैं, अमीर जुनेद हमारे साथ हैं, किरण राहील हमारे साथ हैं, तैयबा रानी हमें कमेंट कर रही हैं, मतियुर रहमान है, ततहीरे फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल मनान हमारे साथ हैं, साजिदा जहूर हमारे साथ है, मोहम्मद सफदर हमारे साथ हैं, मोहम्मद एहसार हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद अफजल, लाइबा मलिक कमेंट कर रही हैं, दीप कैस हमारे साथ मौजूद है, रमजान हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक है जिसको हम न्यूज़ ब्रेक कहते हैं। न्यूज़ ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, लौट कर आएंगे, फिर करते हैं आपसे मजीद बातें। सो डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग FM
101 चैनल पाकिस्तान। बाय द वे, अभी मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, या इवन आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो, मेरे ज़िशान नाम से लिखोगे मैं मिल जाऊंगा। कोई नए गाने पाकिस्तानी अगर तुम्हारे ज़हन में है तो मुझे ज़रूर बताओ। नक दा कोका ना बताना बस, उसके अलावा कोई है तो बताओ। वैसे नक दा कोका भी गाना अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन कोई नया गाना है तो मुझे ज़रूर बताओ, मैं आज के प्रोग्राम में उसको प्ले करना चाहूँगा। सो हियर वी गो। रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। निगरान वजीर आज़म ने सिफारतकारों को हिदायत की है कि वो गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए रोड शोज का इनेकाद करें। निगरान वजीर इत्तलात ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि निगरान हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि आम इंतखाबात आइंदा माह की 8 तारीख को होंगे, ताहम सेनेट की करारदाद में जिन मसाइल का जिक्र किया गया है वो भी हक़ाइक़ पर मबनी है। कौमी वर्सा के निगरान वजीर ने कला रवात के तहफ़्फ़ुज़ का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। और निगरान वजीर कानून ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुतालिका फरीकों के साथ मिलकर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। मजे का मैसेज आया है। और अच्छा, हमारे यहाँ ना, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, चलें लेट्स डिस्कस इन दैट वे। मोहब्बतें बहुत होती हैं हमारे दरमियान, बहुत ज्यादा मोहब्बतें होती है, इतनी मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत होती है कि हम अगर कसम से वो मोहब्बत सिर्फ दिखाने लग जाए ना लोगों को, तो लोग कभी हमें छोड़ के ही ना जाएं, लोग हम पे फिदा ही रहें हमेशा, लोग हमसे जो है हमेशा हमारे करीब ही रहें। और एक मैसेज मुझे मौसूल हुआ है, और मैं अब क्या कहूँ इस पे। लोगों को ये लगता है कि अच्छा चलें इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन पहले चलें मैं सवाल को आंसर कर देता हूँ। सवाल उनका ये है कि मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, और लड़के हैं कोई, उन्होंने अपना नाम लिख के भेजा था, गालिबन शायद मैं पढ़ भी गया हूँ, चलें अगर पढ़ भी गया हूँ तो खैर है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बार कैफ उन्होंने कहा कि ब्रदर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, और बड़ा वो उन्होंने मतलब मुझे सपोर्ट भी करती हैं, लेकिन मैंने उनको खो दिया है क्योंकि मेरे एंगर और इनसिक्योरिटीज की वजह से। वो मुझे बड़ा अच्छा समझती हैं, शी अंडरस्टूड मी एंड एक्सेप्ट मी विद ऑल ऑफ इट, बट नाउ आई रियलाइज आई टुक हर फॉर ग्रांटेड। Once she left after getting hurt, she gave me multiple chances, but I can't live without her now, and I know she will not come back. Even if she loved me so much, I made huge mistake. I am in guilt and regret. Can you guide me, brother? अच्छा ब्रदर, बात ये है, लेकिन सबसे पहले ये चीज याद रखिएगा कि हम अपना गुस्सा, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ उसको दिखाते हैं जिसको आप अपना मानते हैं। एक आपके एंगर इश्यूज, और एक आपकी इनसिक्योरिटी। मैं परफॉर्म करता हूँ ना, डिफरेंट इवेंट्स पे जाता हूँ, मैं आपको इस तरह मिसाल देके समझाता हूँ कि मैं मुख्तलिफ इवेंट्स पे जाता हूँ, मुख्तलिफ जगह परफॉर्म करता हूँ, तो समटाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, समटाइम मुझे बुखार होता है, समटाइम मेरे सर में दर्द होता है, समटाइम मेरी कमर में दर्द होता है, तो मैं वहां जाकर नहीं बताता। मैं वहां जाकर बताऊं तो यू नो दे विल थिंक पता नहीं बहाने कर रहा है, दे विल थिंक यार पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर रहा है। तो मैं वहां जाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, पैसे लेता हूँ, वापस आ जाता हूँ। इसी तरह सम टाइम अगर मैं किसी जगह पर जाऊं तो हो सकता है मैंने ऊपर से बहुत अच्छे कपड़े पहने हों, और हो सकता है कि अगर मैं अपनी शर्ट उतारूं, जो मैंने नीचे वेस्ट पहनी है, जो बनियान पहनी है, उसमें सुराख हूं, तो मैं अपने सुराख हर किसी को थोड़ी दिखाता हूं कि अपनी जो मेरी बनियान की सुराख है, जो मेरे फटे पुराने कपड़े, मैं हर किसी को थोड़ी दिखाता हूं। आप किसी एक ऐसे शख्स को दिखाते हैं जिसे आप ट्रस्ट करते हैं ना, आपकी जो इनसिक्योरिटी होती है वो आप किसी ऐसे शख्स से जाहिर करते हैं जिसके बारे में आपको पता होता है, जिसके साथ आप सिक्योर होते हैं। चलो इसको इस वे में कर लेते हैं, आप अपनी इनसिक्योरिटी सिर्फ एक ऐसे शख्स के साथ ही शेयर करते हो जिसके साथ आप सिक्योर होते हो, इनसिक्योर नहीं होते हो। ठीक है,
तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके एंगर इश्यूज या इनसिक्योरिटीज थी जो उन तक पहुंची, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. ये इस बात की दलील है कि आप उनसे मोहब्बत करते हो, सच्ची मोहब्बत करते हो, और आप उसको अपना मानते हो. मतलब आप दिन में 100 लोगों से मिलते हो और 99 से अपनी इनसिक्योरिटी शेयर नहीं करते हो या एंगर इशू शेयर नहीं करते हो, उस एक के साथ करते हो, तो इट मींस कुछ उस एक में कुछ डिफरेंट है ना. आप उससे रिलेट करते हो ना, आप उससे ट्रस्ट करते हो. ट्रस्ट का लेवल इतना बड़ा है कि आप उससे इस लेवल तक ट्रस्ट करते हो कि जो आपकी इनसिक्योरिटी है. मैं फिर कहता हूँ, इनसिक्योरिटी एक ऐसी चीज है, हम चलते फिरते जितने भी लोग हैं ना, इंक्लूडिंग मी, हमारे अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं. आपके अंदर होंगी, हर बंदे के अंदर होती हैं. कोई बंदा इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है. हम सब कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हैं, लेकिन हम बताते नहीं है लोगों को, छुपाते हैं लोगों से. क्यों? और अच्छा करते हैं, बतानी चाहिए भी नहीं, क्योंकि फिर लोग उन इनसिक्योरिटीज के ऊपर वार करते हैं, आपके ऊपर, आपकी कमजोरी के ऊपर वार करते हैं. लेकिन कोई एक शख्स आपकी लाइफ में ऐसा होता है ना, जिसको आप वो इनसिक्योरिटी बताते हो, जिसको आप वो इनसिक्योरिटीज शेयर करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि वो आपका इतना अपना है कि कमजोर से कमजोर लम्हा भी आएगा ना, बिल्कुल पोजीशन खराब हो जाएगी ना, आप लोग आपस में बात नहीं करोगे, आप दूर हो जाओगे एक दूसरे से, तो कम से कम वो इतना आप उसको इस लेवल तक ट्रस्ट करते हो कि उसको आपकी कमजोरी का पता भी होगा, तो वो आपकी उस कमजोर इनसिक्योरिटी के ऊपर वार नहीं करेगा. Getting my point? That is why आप शेयर करते हो. तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके अंदर एंगर इश्यूज थे और इनसिक्योरिटीज थी जो कि उस तक पहुंची या उन तक आपने पहुंचाई, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है. इस बात की दलील थी कि आप उनसे सच्ची मोहब्बत करते हो, और ये चीज उनको समझनी चाहिए थी. एक चीज आपने लिखी कि ऑल दो कि उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया था इस सब के साथ, तो जब एक्सेप्ट कर लिया, मैं आपको इसकी एग्जांपल एक और तरह से देता हूं. मेरे पास एक लड़का आया, उसने मुझे कहा, ज़िशान, मैं एक खातून से शादी करना चाहता हूँ, वो भी मुझसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है. तो मैंने, अब मेरे ज़हन में वही आया जो आपके भी ज़हन में आ रहा है, कि मैंने कहा वालिदैन नहीं मान रहे होंगे, घर वाले नहीं मान रहे होंगे. तो उसने कहा नहीं, घर वाले भी राजी हैं. तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा क्यों आप घर वाले नहीं मान रहे? तो कहते नहीं, घर वाले भी राजी हैं. तो मैंने कहा आप भी शादी करना चाहते हो, वो भी करना चाहती हो, दोनों राजी हो, घर वाले भी राजी हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा यार ज़िशान, वो जो खातून है जिनसे मैं शादी करना चाह रहा हूँ, वो कोई बहुत अच्छे मामलात नहीं रहे हैं पास्ट में उनके. ठीक है, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में बता रहा हूँ, बिकॉज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत सारे बच्चे भी सुन रहे होते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में बता रहा हूँ. आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, फैजान. तो उसने मुझे कहा कि यार वो पुराने जो उसका पास्ट के मामलात हैं, जो माजी के मामलात हैं, कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, और मुझे पता भी है उनके बारे में. तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो मेरे दोस्त, एक चीज याद रखना, अभी 1000 बार सोच लो, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोच लो कि क्या तुम उस चीज को पसे पुष्ट डालकर उसको अपना सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो. अगर तो कर सकते हो और कर लिया, तो फिर याद रखना, चाहे वो पास्ट में जैसी भी रही हो, उसके बाद तुम इस चीज का हक नहीं रखते कि उसको ताना दो. क्यों? क्योंकि तुम एक बार उस चीज को एक्सेप्ट करके उसका हाथ थाम के आगे बढ़ रहे हो ना, उसने झूठ तो नहीं बोला तुमसे. Getting my point? तो फिर तुम उसके बाद कभी ताना नहीं दे सकोगे उसको, ये नहीं कह सकोगे कि यार देखो मुझे पता था, मैंने तभी तुमसे शादी की. अगर आपको पता था सब कुछ, अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें. अगर आप अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो फिर आपको कोई हक नहीं है ना कि आप उसको इस बेस के ऊपर छोड़ें. हाँ, किसी और बेस के ऊपर मामलात खराब हों वो अलग बात है, लेकिन इस बेस के ऊपर फिर आप उसको नहीं छोड़ सकते. तो मेरे दोस्त, जब तुम ये बात कह रहे हो कि उन्होंने तुम्हें सारी इनसिक्योरिटी और सारी की सारी एंगर इश्यूज के साथ अपनाया था, तो जब उसने अपना लिया था, उसको पता था ना कि आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी एंगर इश्यूज हैं, तो यकीनी तौर पर उसको ये भी पता होगा कि इसको हैंडल कैसे करना है, तभी अपनाया ना. मतलब फॉर एग्जाम्पल, मुझे आप, एक बहुत अच्छी गाड़ी है जिसकी मार्केट में कीमत 10 करोड़ रुपए, मुझे आप कहेंगे जी मैं आपको 10 लाख में दे रहा हूं, लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता उसको चलाना कैसे, तो मेरा तो 10 लाख जाया हो गया ना. अगर मैं किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो इट मीन्स कि मुझे पता है कि इसको ड्राइव कैसे करना है, खराब भी हो गई तो सही कैसे करना है. तो अगर मैंने बतौर इंसान किसी को एक्सेप्ट किया उसके एंगर इश्यूज या इनसिक्योरिटीज के साथ, तो मुझे ये तो पता होगा कि यार इसको ये इश्यूज का ऐसे रिजॉल्व हो जाएगा, ये एंगर इश्यूज का ऐसे हो जाएगा, ये इनसिक्योरिटीज की ऐसे दूर हो जाएगी. कभी मैं खामोश रहूंगी, कभी मैं बता दूंगी, कभी मैं काउंटर नैरेटिव दे दूंगी, कभी उसका नैरेटिव गलत भी हुआ तो सुन लूंगी, चुप कर लूंगी, लेट इट गो कर लूंगी. सारी चीजें उनके ज़हन में होंगी ना. तो जब उन्होंने एक दफा एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर इस बेस के ऊपर तो उनको आपको नहीं छोड़ना चाहिए था ना.
ठीक है, सो मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि पहले तो इस चीज के ऊपर गिल्ट मत करो कि तुमने अपनी इनसिक्योरिटी उसके साथ शेयर की या एंगर इशू शेयर किए तो वो गई हैं. देखो बात फिर वहीं आ जाती है, अगर उसके साथ नहीं करोगे तो किसके साथ करोगे. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका प्लान शादी का ही होगा ना. अगर किसी से मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत करने के बाद शादी करोगे, और अगर शादी जिस खातून से कर रहे हो अगर उसके बारे में तुम्हारी ये राय है कि अगर तुम अपनी इनसिक्योरिटी उसके साथ शेयर करोगे या तुमने की है या एंगर इशू शेयर किए हैं या करते हो और वो छोड़ के चलेगी, वो तो शादी के बाद भी होगा. तो मतलब शादी के बाद क्या करोगे, अपना सब कुछ, अपनी पूरी पर्सनैलिटी तब्दील कर दोगे तुम. अगर उन्होंने जाना हुआ तो फिर शादी के बाद भी जाएंगी. समझ रहे हो मेरी बात. तो अगर वाकई उन्होंने एक्सेप्ट तुम्हें किया था, अगर उसने कहा था, देखो मैंने उसकी साइड की स्टोरी नहीं सुनी अभी, अगर उसने कहा था कि हाँ मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ इस सब के साथ, नो मैटर व्हाट दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है, तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ यार. वो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेहदी हसन साहब की गजल है जिसमें मेहदी हसन साहब कहते हैं कि मैंने रखा है फकत अपनी मोहब्बत का भरम, मैंने रखा है फकत अपनी मोहब्बत का भरम, वरना हर जाई तेरे प्यार में क्या रखा है. ठीक है, तो आपका उसके साथ जो भी ताल्लुक था, अपनी मोहब्बत का भी भरम हम सम टाइम रखते हैं. ठीक है, सो उसके बाद आपने कहा कि उसने मुझे बहुत सारे चांसेस दिए. देखिए जिंदगी चांसेस पर नहीं गुजरती है. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये पता हो कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे ट्रिगर करती हैं या मेरी वाइफ को ट्रिगर करती हैं, मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ. मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे पता हो कि यार ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर मेरी वाइफ ट्रिगर कर सकती है, या ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर मेरी वाइफ ट्रिगर कर सकती है, तो मैं कहूँ कि चलो मैं चांस देता हूँ, इस चांस पे ये ट्रिगर करेगी, इस पे नहीं करेगी. ऐसा नहीं होता. अगर वो ट्रिगर किसी चीज पर उसने करना है तो वो ट्रिगर करेगी. तो मुझे क्या करना है, मुझे उन चीजों को अवॉइड करना है. मुझे कोशिश करनी है कि सिचुएशन उस मामला तक पहुंचे ना जहां पर चीजें जो है वो ट्रिगर होने की तरफ आए. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बीवी मुझे कहती है कि यार ये शख्स एक तुम्हारी लाइफ में है जिसकी जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारी जिंदगी में मुझे पसंद नहीं है, कोशिश करो कि इसको अवॉइड करो, या कोशिश करो एटलीस्ट तुम अवॉइड नहीं भी कर सकते तो मेरी हद तक कम से कम इसको अवॉइड ही रहने दो. और मैं ऐसा ना करूं और मुझे पता है कि इसमें मामला ट्रिगर होंगे, रादर देन कि मैं से कहूं हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं अपनी हद तक बड़े अच्छे मामला उससे रखता हूँ, आपकी हद तक मैं अवॉइड ही रखूंगा, डोंट वरी एट ऑल. आपको शिकायत नहीं होगी, आपको मसला नहीं होगा. दिस इज हाउ द लाइफ शुड बी स्पेंड. ऐसे नहीं होता है कि आप कहें यार चलो कभी ट्रिगर कर जाएगा ठीक है, कभी नहीं करेगा, कभी एंगर इश्यूज बर्दाश्त कर लूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी इनसिक्योरिटी बर्दाश्त कर लूंगी, कभी नहीं करूंगी. ऐसा नहीं होता है लाइफ में. फैजान, फैजान सुन रहे हो? फैजान, हेलो फैजान, सुन रहे हो? अच्छा खैर, सो ये तो खैर मैंने तुम्हें बता दी. तुमने कहा कि आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक. कोई मिस्टेक नहीं की तुमने उसके साथ ही अपना इनसिक्योरिटी और गुस्सा शेयर किया जिससे तुम मोहब्बत करते हो. किसी और दूसरे तीसरे बंदे के साथ क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया ना क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करते थे. अब वो शायद उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है बर्दाश्त करने की. यार जिंदगी तो बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, अभी तो तुमने स्टार्ट भी नहीं किया था, अभी तो शुरू भी नहीं किया था. मतलब अभी तो आपकी जिंदगी उस मामला में थी जहां पर आप एक दूसरे को पसंद करते थे. अभी तो अगर आपकी शादी हो जाती, बच्चे हो जाते, अभी तो पूरी जिंदगी आपने शेयर करनी होती है, तो फिर वो आपके एंगर इश्यूज को कैसे डील करती? अभी तो आपकी जिंदगी बड़ी हनकी डोरी चल रही होगी ना. ठीक है, सो अगर उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी तो फिर मेरे दोस्त वो साफ आपको कहेगी कि मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, कह गई आपको, तो मान लो इस बात को. अगर कैपेसिटी है तो वापस आ जाएगी. लेकिन अब मेरा वो जुमला सुनो जो मैं कहना चाहता हूं. इतना लंबा मैसेज 4471 पे कर दिया. हाँ तुमसे ही कह रहा हूं. इतना लंबा मैसेज 4471 पे कर दिया. इससे छोटा मैसेज व्हाट्सएप पे कर दो, सब ठीक हो जाएगा. मैं ते मेरा दिल पर जानी भूलिया ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल पर जानी भूलिया ते प्यार कहानी,
वेल जी, उस्मान भाई हमें इस वक्त सुन रहे हैं। 10 मिनट पहले तक तो सुन रहे थे जब उनका मैसेज मुझ तक पहुंचा। पता नहीं अब घर ना पहुंच गए हों, लेकिन उस्मान भाई इज लिसनिंग अस और पूरी टीम उनके साथ मौजूद है। सो थैंक यू सो मच उस्मान भाई फॉर लिसनिंग एंड दिस सॉन्ग, ये मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, मैं तो मेरा दिलबर जानी, ये मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जन तक सारे तेरी कसमें मैंने सहड़ी पल दी जुदाई। अदनान खान ज़्यादा कह रहे हैं काश आप मुझे जानते, यही दुख मारता है हर रोज। मैं जानता हूँ आपको अदनान मैं जानता हूँ आपको यार। विकास, आप शायरी लिखते हैं, बड़ी अच्छी शायरी लिखते हैं, तो आपकी शायरी देखकर सुनकर मुझे भी शायरी आई है। तो मैंने एक शेर लिखा है, अगर आप हुक्म करें तो मैं सुनाऊं लोगों को। कहता है कि अभी मैं तुम्हारे करीब हूँ, मुझे हाथ बढ़ाकर छू लो। अभी मैं तुम्हारे करीब हूँ, मुझे हाथ बढ़ाकर छू लो। बैठे 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 बैठे, खड़े होके नहीं सुना, बैठे 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 बैठे। सलामत रहे सलामत रहे। जुमला आप जुमला सुनिएगा आप। जुमले की दाद है, कोई तो होगा जो जुमले का मोल डालेगा, कोई तो होगा जो इस जुमले का मोल डालेगा। कहता है अभी मैं सामने हूँ तुम्हारे, मुझे हाथ बढ़ाकर छू लो। अभी मैं सामने हूँ तुम्हारे, मुझे हाथ बढ़ाकर छू लो। पापी चूलो पापी चूलो पापी चूलो। मैं ते मेरा दिल पर जानी बोलिया ते प्यार कहा। जी, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि हमें उस्मान सुन रहे हैं, उस्मान भाई सुन रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। और उस्मान भाई ड्राइव वेरी केयरफुली बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम रात के इन लम्हात में धुन पड़ जाती है। हम जैसे लोगों के लिए तो ठीक है कि धुन में रो रहे हों तो लोगों को पता नहीं चलता कि हम रो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपके मिजाज को, आपके वक्त को हमेशा सलामत और खुश रखे। आपकी टीम आपके साथ मौजूद है, बखैर व आफियत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंची। ये गाना जो मैंने अभी प्ले किया है, मैं ते मेरा दिलबर जानी, मेरा बड़ा फेवरेट ट्रैक है। दिस सॉन्ग इज गोइंग आउट फॉर यू एंड योर टीम उस्मान भाई। This is FM 101. You are tuning into. I am live till 12 midnight. सारे तेरी कसमें मैंने सहड़ी पल दी जुदाई। है जनाब 4471 पे फर्दर मैसेजेस हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद आरिफ वाला से अस्सलाम वालेकुम ज़िशान, हमेशा खुश रहें आप। सलाम सर जी, मैं डॉक्टर रहीम कोटली आजाद जम्मू कश्मीर से हूँ। तमाम सुनने वालों को सलाम। अनवर बट चकवाल, सलाम टू यू एंड ऑल लिसनर, थैंक यू सो मच जी। अब्दुल रहमान फ्रॉम सरगोदा। आशिक जोगी मुल्तान कैंट से, वेरी नाइस शो, थैंक यू जी। मुकद्दस फातिमा रावलपिंडी से, हाउ आर यू, प्लीज प्ले गुली मता। यार इस गाने के बारे में हम श्योर नहीं है कि क्या हम इसको प्ले कर सकते हैं या नहीं। ये मेरा फेवरेट गाना है, लेकिन हम इसके बारे में जरा कंफर्म करके फिर इसको प्ले करेंगे बिकॉज श्रेया घोषाल इसके अंदर हैं। वैसे साथ का गाना तो हम मोस्टली प्ले करते हैं, लेकिन चूंकि इसमें एक पड़ोसी ममालिक के सिंगर हैं, मेरे पे हो, मेरी जाती राय पे अगर आप पूछे तो यकीनी तौर पर प्ले होना चाहिए, लेकिन मैं अपनी जाती राय सिर्फ तब दे सकता हूँ या अपनी जाती राय पे तब यहाँ पर मामला चला सकता हूँ जब मेरा ये जाती रेडियो हो। तो सिंस चूंकि दिस इज अ स्टेट चैनल तो वी हैव टू फॉलो द पॉलिसी, तो इसको मैं कंफर्म करके देन आई विल प्ले द सॉन्ग इन द नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह। मैंने सहड़ी पल दी जुदाई। अच्छा, मुझे आज अंदाजा हुआ है कि जो 4471 वाले मैसेजेस हैं, अगर आप जरा कोशिश करें और मैंने सहड़ी पल दी जुदाई।
अगर आप मजीद पासवर्ड कुछ होता है वो इंटर करें तो पूरे का पूरा नंबर भी शो हो जाता है कि किसने भेजा। वैसे तो आधा नंबर शो हो रहा होता है लेकिन पूरे का पूरा भी हो जाता है। ये चीज़ मुझे आज पता चली है। हाँ। प्यार कहानी मैं ते मेरा दिल पर जानी बुलिया ते प्यार कहानी सावाच आया है तूफान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिल पर जानी वेल खैर आपने जो कहा कि अब मैं क्या करूं आप मुझे गाइड कर सकते हैं तो ब्रदर अब गाइड यही है इसके ऊपर कि अगर आपको वाकई लगता है कि इफ यू कांट लिव विदाउट हर सो जस्ट गो टू हर जस्ट ट्राई टू होल्ड ऑन हर और कोशिश करो कि दोबारा वो टेंट्रम या वो मामला ना दिखा सको लेकिन ऐसा होता नहीं है जिंदगी में। जब आप जिंदगी गुजारते हैं तो जिंदगी कोई कैलकुलेटर नहीं है कि उसके मुताबिक ही जिंदगी गुजरती है। लेकिन if you think you want to stop her, so जैसे मैंने कहा कि जो टेक्स्ट आपने 4471 पे किया है कर दें व्हाट्सएप पे। मैं ते मेरा दिल पर जानी बुलिया ते प्यार कहानी सावाच आया है तूफान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिल पर जानी बुलिया ते प्यार कहानी। टाइम का पता ही नहीं चला यार किस तरह टाइम गुजर गया है। सो इंस्टाग्राम की तरफ चलते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ज़िशान नासिर 26 ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26। यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेजेस अभी मैं प्रोग्राम में लाइव शामिल कर रहा हूँ। मेरा दिल पर जानी बुलिया ते प्यार कहानी मैं ते मेरा दिल पर जानी बुलिया ते प्यार कहानी सावाच आया है तूफान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिल पर जानी बुलिया ते प्यार कहानी सावाच आया है तूफान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिल पर जानी बुलिया ते प्यार कहानी। अच्छा मुझे अभी इंस्टा पे मैसेज मौसूल हुआ है। मैं इंस्टा चेक कर रहा था तो somebody saying आप ठीक है। आपने ये क्यों कहा कि धुन में आप जैसे लोग रोते हैं। आप क्यों रोते हैं धुन में? देखो ये मैंने कहा कि धुन में लोग रोते हैं लेकिन मैंने ये कब कहा कि दुख से रोते हैं। तो मैं दुख से नहीं रोता हूँ। कभी कभी इंसान मजे में भी रोता है। अब मैं क्या बताऊं। तो हर रोना जो है वो दर्द वाला या दुख वाला नहीं होता, मजे वाला भी होता। खुशी के आंसू मेरा दिल पर जानी बुलिया ते प्यार कहानी। युश्रा किरण हमारे साथ मौजूद हैं जी। किरण राहील हमारे साथ हैं। तंजीला ज़िशानियन हमारे साथ मौजूद हैं। अली हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्रा हमारे साथ हैं। चंबेली हैं। ज़रिश ताबीर हैं। सादिया खटक हमारे साथ हैं। नीलम हमारे साथ हैं। हलीमा हमारे साथ मौजूद हैं। रुबाब मलिक हमारे साथ हैं। हे कैन यू प्ले OST ऑफ दमपुख्त। बहुत कमाल है, आपको अच्छा लगेगा। चलिए मैं प्ले करता हूँ। इफ इट्स गुड तो व्हाई नॉट। हम बिल्कुल प्ले करते हैं और लेट्स सी कि वो कैसा है। और यहाँ पे मैंने दमपुख्त लिखा है तो ऊपर आ गया दमपुख्त रेसिपी। तो खैर है, कोई बात नहीं, होता है, जिंदगी है, चलता है, दुनिया है और इसी दुनिया में हमें जो है वो साथ रहना होता है। जवेद मलिक हमारे साथ मौजूद, जवाद मलिक हमारे साथ मौजूद है। इमरान अहमद हमारे साथ है। सर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ जर्मनी से। इमरान एंड इरफान, थैंक यू सो मच। इमरान एंड इरफान, आप ऑल द वे जर्मनी में मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
आलिया खान हमारे साथ मौजूद हैं और क्यूट प्रिंसेस हमारे साथ मौजूद हैं। उनके अलावा सहर हमारे साथ हैं, सहर चौधरी। उसके अलावा क्यूट प्रिंसेस हमारे साथ हैं, मुस्तफ़ा शफकत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई, हाउ आर यू? बहुत अरसे बाद आपका प्रोग्राम सुनो, आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत अच्छा है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा। गजल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर टू यू जी। आसिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं और आनिया हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव सच नाइस नेम आनिया। आनिया इज सेइंग ज़िशान, क्या मैं आपको एक बार जिंदगी में मिल सकती हूँ? नहीं, आप एक बार क्यों मिलना चाहती हैं? व्हाई नॉट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन? सो इवन जहां तक आपके सवाल के ताल्लुक है, मिल सकती हैं जी, मिल सकती हैं, क्यों नहीं मिल सकते? होता क्या है अमूमी तौर पर कि लोग आपके बारे में ना बहुत सारी क्या सराहियां करते हैं। खैर मैंने ना कल ही एक लेसन भी लर्न किया है। 2024 का पहला सबक मैंने कल सीखा है कि जब आप बहुत अवेलेबल हो जाते हैं ना किसी के लिए, चाहे आप मोहब्बत में क्यों ना हो रहे हो, चाहती में क्यों ना हो रहे हो, तो अगला बंदा आपको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड भी लेता है। क्योंकि जब आप किसी के गेस्ट होते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट का ख्याल उसको होना चाहिए। आपके आसपास खड़े बंदे क्या गुफ्तगू से कर रहे हैं या किस लहजे में बात कर रहे हैं या क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना जी? आप सुन रहे हैं कि नहीं? सो 2024 का पहला लेसन जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि चाहे आप किसी की मोहब्बत में भी अपने आप को अवेलेबल कर रहे हो किसी भी टाइम पे, तो उस शख्स को चाहिए कि जो उसके आसपास के लोग उससे गुफ्तगू करते हैं या जिस तरह से बिहेव करते हैं, उसको चाहिए कि स्नैप करे कि यार क्या कर रहे हो। सो खैर एनीवे, दुनिया है, चलता है, जिंदगी इसी तरह इंसान सीखता है। दमपुख्त का हमने ओएसटी प्ले किया जी। सारा इश्क दाता चंगेरा इश्क दे आतिश कबीन बराबर जरा। वो मैंने कहीं पढ़ा था कि बारिश खत्म होने के बाद जो सबसे बड़ा बोझ आपको लगती है वो छतरी होती है। यार क्या बात है विकास, देखो है कहता है कि बारिश खत्म हो जाने के बाद कम ज़र्फ़ों को जो पहली चीज सबसे बुरी या बोझ लगती है वो छतरी होती है। हालांकि वही छतरी उसको बारिश में जो है बचा रही होती है। कम ज़र्फ़ बंदे की निशानी ये है कि जब बारिश खत्म हो जाए फिर वो उसी छतरी को बोझ समझ रहा होता है। वायरल ट्रैक वाकई अच्छा है जी। आहा, क्यों अच्छा ना हो, बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम है। सोना पीर फरीदा, ओ सोना पीर फरीदा, ख्वाजा गुलाम फरीद, क्या कहने। बाबा जी फरमाते ने कि उठ फरीदा सुत्या। वकास सुनना जरा, और लिसनर जो बाकी सुन रहे हैं उनको भी, तुम सामने बैठे हो जरा, तुम्हें मुखातिब कर सकता हूँ। कहता है कि उठ फरीदा सुत्या, उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू दे विच मसीत। उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू दे विच मसीत, तू सुता रब जागदा। आहा, उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू दे विच मसीत, तू सुता रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत। आहा, गुलाम फरीद फकत खैरी बुनिया जिथे इश्क ने ला लिया डेरा। अखियां नू नजर कोई आवे ना। हमेशा अपनी जिंदगी इस फॉर्मूले के ऊपर गुजारने के बाद तू इज्जू मंतशा बातू जिल्लू मंतशा, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कभी ना डरें कि लोग क्या कहेंगे, कभी ना डरें कि जो आप करना चाहते हैं वो अगर आपने किया तो कोई क्या सोचेगा। एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, सेल्फ एस्टीम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत करें। तेनू मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा। तेनू मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा। पीर ने नाले रोक वे माही,
असीवार चलन नहीं जोगे असीवार चलन नहीं जोगे असी पहली जल कमरोने गया किते खबर कलन नहीं जोगे मेरी जुल्फ दा पैच ने ऐसा बैठे रे यार हलन ना जोगे सरदार जो गुजरी नाल असाडे एक कदम चलन नहीं जोगे कहना सरकार जो गुजरी है ही साडे उत्ते सरकार जो गुजरी है ही साडे उत्ते एक कदम चलन न जोगे हाँ हाँ चलन नहीं जोगे दीद ने तेरी कमला करके होश भुलाए मेरे दुनिया तो बेखबरा होके खबर रही बस तेरी ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ एंड हिट आफ्टर हिट वन आफ्टर अदर अब जो मैं प्ले करने वाला हूँ ना बैठ जाएं अब अगले 20 से 25 मिनट जो मेरे और आपके दरमियान मौजूद हैं मामलात कहीं और जाने वाले हैं आ जाएं समझ गया समझ गया कलाम जनाब बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद का ते तुसां पढ़ रहे हैं ज़िशान अली साहब आर न रहो खस के दिलड़ी भला मैं बेकस दे ते तुसां बेपरवाह थी गए अगे अगले जख्म भी इस्लामाबाद की सद शाम धुंद ज़िशान अली दिलड़ी लुटी तय यार ख्वाजा गुलाम फरीद की काफी ये रंग रोज नहीं होता बा खुदा ये रंग रोज नहीं होता बड़े अनमोल मोती हैं जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ केड़ा जुल्म करेंदे पे ओ दिलड़े लुटे तैं यार ओए होए ओ यार सजन दिलड़े ओए होए तैं यार सजन वे कदी मोड़ मुहारा वाह ज़िशान वाह वतन हो जिंदड़ी लुटी रोही दी अजब बहार दिसे रोही दी अजब बहार दिसे जिथे मैं कमली दा यार वसे ओथे आशिक लखते हजार दिसे उथे मैं नुमानी बेवतन हो जिंदड़ी लुटी तैं यार
सजन कदी मोड़ मुहारा ते आवतन हो जिंदड़ी लुटी ते यार। जिंदड़ी लुटी ते यार से मतलब ये है कि सराइकी के बोल हैं, जिंदड़ी लुटी ते यार, तुमने मेरी जवानी मेरी जिंदगी लूट ली है। कदी मोड़ मुहारा ते आवतन, मुहार कहते हैं जो रस्सी होती है ना ऊंट के मुंह में, जिससे ऊंट काबू होता है, जिससे ऊंट को चलाते हैं, समत का तयन करते हैं, तो वो कहते हैं मोड़ मुहारा, ऊंट को, ऊंट की जो रस्सी है वो वापस मोड़ मेरी तरफ आ। रोही दी अजब बहार दिसे, रोही एक सहरा है, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुका हूँ। बहावलपुर के करीब एक जगह है, सहरा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, क्या मकाम है। और चलें ये जुमला भी ले लीजिए कि जिंदगी के हमसफर के साथ रोम, इटली, पेरिस, फ्रांस कहीं और गए ना गए, रोही जरूर जाएंगे, रोही जरूर जाएंगे। और वो कहते हैं कि रोही दी अजब बहार दिसे, जिथे मैं ततड़ी दा, जिथे मैं कमली दा यार वसे। कहता है कि सहरा में एक अजब बहार नजर आ रही है मुझे, जहां पर मेरी पागल, जो मैं पागल हूँ, मेरी पागल का जो यार है, जो मेरा साजन है, जो मेरा मोहब्बत है, मेरा इश्क जहां पर बसता है, वहां पे तो उसके आसपास लाइन लगी है, उसके आसपास तवाफ कर रहे हैं लोग, हजारों लाखों लोग तवाफ कर रहे हैं अपनी मोहब्बत लिए। तो मेरा वहां पे क्या बनेगा, मेरी क्या कीमत है। तो बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं कि रोही दी अजब बहार दिसे, रोही दी अजब बहार दिसे, जिथे मैं कमली दा यार वसे, ओथे आशिक लख ते हजार दिसे, उथे मैनू माणी बेवतन है जितड़ी लुटी ते यार। सजन कदी मोड़ मुहारा ते आवतन हो जितड़ी लुटी ते यार। हो तेंदी रोही दे कंडड़े तालियां, तेंदी रोही दे कंडड़े टालियां, मंडियां दुखन कन्ना दियां ये आर्ट है, ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये मास्टरपीस है, इसको आर्ट कहते हैं। बाखुदा अगर कोई समझे कि वो किस सुर में, किस लय में, किस कलाम को पढ़ रहा है, उसने बंद किया हुआ है, इसको बंदिश कहते हैं। इसने उस कलाम को सुर के अंदर बंद कर दिया है, ना एक कदम आगे बढ़ रहा है, ना एक कदम पीछे जा रहा है। ये रियल टैलेंट है। ना ये परवाह है कि टिकटॉक पे कितने व्यूज, ना ये परवाह है कि इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स, ना ये परवाह है कि फेसबुक पर कितने लाइक्स। ये आर्टिस्ट है बंदा। रोही बना जा वतन, जिंदड़ी लुटी ते यार। आपको स्टैंजा की समझ में आई है जो स्टैंजा अभी इन्होंने कहा है? आप तक आवाज आ रही है? वैसे आ रही है? चले मैं इसको रिपीट करता हूँ, मैं इनसे भी पूछ रहा हूँ जो लिसनर सुन रहे हैं, आपको समझ में आई है? मैं तेरा चलें अब दोबारा सुने, मैं फिर आपके लिए ट्रांसलेट करता हूँ इसको। मंडियां दुखन कन्ना, यहाँ से सुने इसको। कंडड़े टालियां, मंडियां दुखन कन्ना दियां वालियां, मैं तेरा तांजर विच जालियां, मैं तेरा तां हिजर हो विच जालियां, हो रोही बना जा वतन,
कहते हैं कि मेरियां दुखन कना दियां वालियां, मैं रातां जाग के गालियां, कि मैं सारी रात जो है वो रो रो के मैंने गुजारी है। रोही बनाया ही जा वतन, कि सहरा को तुमने अपना घर बना लिया है, कहाँ आके बस गए हो। आए हाय। ओ तेंदी रोही ये सुनिएगा। साथ साथ आपके जो मैसेजेस हैं वो प्रोग्राम में हम शामिल करते जाते हैं। वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है। सायरा सत्तार हमारे साथ हैं, मिशाल फातिमा हमारे साथ हैं, खुशबख्त इजाज अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, सोबिया मुनीर हमारे साथ हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। कह रहे हैं ज़िशान भाई आप तो वो गोहर यकदाना हैं जो लाइव रेडियो पर मजलिस पढ़ गए। विच जालियां। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दुखन कन्ना इसके जवाब में बस इतना कह सकता हूँ कि मैं क्या पढ़ गया, अगले पढ़ा गए। मैं तेरा हिजर विच जालियां, मैं तेरा हिजर हो विच जालियां, रोही बना जा वतन। जिंदड़ी लुटी अब आप ये सुन रहे हैं, मैं आपको इसका एक और पस मंजर दिखाता हूँ। अब ये स्टैंजा आपको कहीं और हिट करेगा। आपका कोई महबूब हो, अब मैं जुमला कह रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ, मैं जुमला खोल जाऊं, मेरे 2 घंटे गुफ्तगू करने का कोई फायदा नहीं होगा। जुमला सिर्फ आपको इन्वर्टेड कॉमास में पकड़ाऊं, आप समझ जाएं, बयान पूरा हो जाए, बात खत्म हो जाए, मैं हाथ झाड़ कर यहाँ से उठ जाऊंगा। मेरे से बेहतर बोलने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले यहाँ पर आते रहेंगे। मैं अपने हिस्से का काम करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। आपका कोई महबूब हो, आपका कोई इश्क हो, शहजादा हो। शहजादे कौन है? कोई शहजादा हो, कायनात की हर आसाइश उसको मिले, हर आसाइश उसको मिले। उस शहर में रहता हो जहां पर तमाम तरह आसाइशें मौजूद हैं, लेकिन फिर उसको धोखे से कहीं बुला लिया जाए, सहरा में बुला लिया जाए, सहरा में ही खत्म कर दिया जाए, सहरा में ही वो अपना घर आबाद कर ले, सहरा में ही वो एक नया वतन बना ले। अब जरा सुनिएगा। कंडड़े टालियां मंडियां दुखन कन्ना दियां वालियां, मैं तेरा हिजर विच जालियां, मैं तेरा हिजर हो विच जालियां, रोही बना जा वतन। मीनवाइल जनाब, कैसर भाई मुझे सुन रहे हैं। आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम कैसर भाई। और अच्छा, मजे की बात है कि कैसर भाई वो शख्सियत हैं कि मेरा ख्याल से आधे इस्लामाबाद को इनसे काम पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि आपको जिनसे काम पड़ता है वो आगे जो काम करवाते हैं वो कैसर भाई से ही करवाते हैं। इस्लामाबाद में होने वाला जो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज कैसर भाई करते हैं। और यकीनी तौर पर जो आप एक दूसरे से पासेस मांग रहे होते हैं ना, यार 4 पासेस दे दे, 2 पासेस दे दे, 5 पासेस दे दे, तो वो इवेंचुअली आप जिसको भी कह रहे हो वो आखिर कहता कैसर भाई को ही है, क्योंकि ये सारी चीजों को देख रहे होते हैं, हेड कर रहे होते हैं। तो कैसर भाई इज लिसनिंग राइट नाउ। मुझे बहुत अच्छा लगा कैसर भाई, आपने मुझे फोन किया और मुझे बताया कि आप सुन रहे हो, इतनी दुआएं देने के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्दी, और खुश रहें, बस आप दुआओं में याद रखें। मैं तेरा हिजर
विच जालियां मैं तेरा तां हिजर ये जो एक जुमला है बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद का कि रूही बनाए जहाँ वतन, सहरा को अपना वतन बना लिया. जस्ट इमेजिन यू वेंट देयर, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड यू जस्ट वेंट देयर. आप खड़े हैं उस महबूब के सामने, आप इमेजिन करें शहजादा है, हर चीज मौजूद है उसके पास. मैं तेरा तां हिजर एक लम्हे अपने जहन से सवाल कीजिए, आप खड़े हैं उनके सामने, उनके दरबार में और कहें कि रोही बनाए ईचा वतन. ये कहाँ? वतन हाय हाय. मैं तेरा तां हिजर हो विच जालियां ओ रोही बना जा वतन जिंदड़ी लुटी ते यार ओ तेंडी रोही दे कंडड़े बेरियां तेंडी रोही तो आप यकीन करें, आप न जाने किस तरह कलाम को सुनते हैं, लेकिन इस तरह के कलाम जब भी मैं सुनता हूँ, अमूमी तौर पे जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा ट्रैवल रहता है लाहौर, कराची, कोयटा, या लाहौर में तो अमूमी तौर पे चूंकि बाय रोड ड्राइव होता है, मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं खुद ड्राइव करूँ. तो इस तरह का कलाम चल रहा होता है और मेरे जहन में जो पस मंजर जो जोड़ रहा होता है वो यही होता है जो आपके सामने बयान किया मैंने. ओ तेंडी रोही दे कंडड़े बेरियां तेंडी रोही दे कंडड़े बेरियां वे मैं तेरियां हाय 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 हाय. वाह 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 वाह. अब रुख करें जरा दूसरी तरफ, अब शहजादे से बादशाह की तरफ जाएं जरा. शहजादे के सामने खड़े होगे तो आपने ये स्टैंजा पढ़ दिया. आप जरा बादशाह की तरफ जाएं, बादशाह के सामने खड़े हैं और ये स्टैंजा पढ़ रहे हैं. आहा. कंडड़े बेरियां वे तेरे रोहे दे कंडड़े बेरियां वे मैं तेरियां. आहा. तेरी रोही दे कंडड़े बेरियां वे मैं तेरियां मैं तेरियां मैनू माफ करी ओ गल्लां मेरियां अल्लाह चा करे सीवे करम ओ दिलड़ी लुटे तां यार गमे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, गमे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना. हक बाउ सुल्तान सरकार फरमांदे ने कि जो दम गाफल सो दम काफर. बाबा हक बाउ सुल्तान सरकार झंग वाले फरमांदे ने कि वैसे मैं आपको बताते चलूं कि आप डीप ट्रैक ना हो जाएं. झंग में वैसे उनका मज़ार नहीं, उनका मज़ार गढ़ महाराजा में है, जो कि झंग से तकरीबन कुछ 1.5 घंटा दूर है. बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ हो चुका है. मुझे किसी ने कहा कि झंग में मज़ार है उनका, मैं झंग उतर गया.
तो ये उस टाइम की बात है जब मुझे ड्राइव नहीं करने आती थी, तो मैं ड्राइव नहीं किया करता था। तो मैं खैर गाड़ी में यहाँ से गया, झंग उतर गया। उतर के मुझे किसी ने बताया भाईजान वो यहाँ नहीं है, वो झंग के करीब गढ़ महाराजा, 1.5 घंटे का सफर है। वहां से फिर दोबारा गाड़ी ली और गढ़ महाराजा गया। तो बार कैफ हक बाउ सुल्तान सरकार फरमाते हैं कि जो दम गाफल 100 दम काफर। वो कहते हैं कि जो लम्हा आपकी यार की याद से बेगाना गया, वही लम्हा आपका कुफ्र में था। हम तो ये कहते हैं ना कि पढ़ियां ने कि नहीं पढ़ियां, फजर दी पढ़ी, जोहर दी पढ़ी, 3 पढ़ियां ने 5 पढ़ियां। वो कहते हैं ये कहानी सिर्फ 5 पे खत्म नहीं होती। जो दम गाफल 100 दम काफर, जो दम गाफल 100 दम काफर, सानू मुर्शिद एहो सबक पढ़ाया हो। मरण तो पहले मर गए बाहू, असा ता मतलब नू पाया हो। इल्म तमाम कितों ने हासिल बाहू, इल्म तमाम कितों ने हासिल बाहू, अते ठप किताबा आसमानी हो। जो दम गाफल 100 दम काफर, सानू मुर्शिद एहो सबक पढ़ाया हो। आहा, इसीलिए तो कहते हैं कि लोकी 5 वेले। अब कोई इस जुमले का मोल देगा, जुमले का मोल दाद की सूरत में नहीं, दुआ की सूरत में चाहिए। मैं जुमला आपके सामने गौहरे नायाब की तरह रखूंगा, कोई जौहरी होगा जो इस जुमले का मोल देगा। लोकी 5 वेले, लोकी 5 वेले, असी हर वेले। आहा, याद पिया की आए, याद पिया की आए, हर पिया याद पिया की आए। ये दुख सहाना जाए, है पिया याद पिया की आए। याद पिया की, याद पिया की, याद पिया की। अरसलान अली मौजूद हैं जी और कह रहे हैं क्या आप एक बार फिर ये जुमले पढ़ सकते हैं जनाब, मैं नौकर। हक बाउ सुल्तान सरकार फरमाते हैं कि जो दम गाफल 100 दम काफर, सानू मुर्शिद एहो सबक पढ़ाया हूँ। मरण ता पहले मर गए बाहू, असा ता मतलब नू पाया हो। इल्म तमाम की तो ने हासिल, इल्म तमाम की तो ने हासिल, अते ठप किताबा आसमानी हो। याद पिया की आए, याद पिया की आए, हर पिया याद पिया की आए। बादल जनाब इंस्टा के मैसेजेस साथ साथ देख रहा था। अलीशा मेरे साथ मौजूद है, कह रही है ज़िशान आपने जिंदगी से क्या सीखा? मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र तो किया कि 2024 में पहला सबक यही सीखा कि कोशिश करें कि अपनी वर्थ को साबित जरूर करें। आप चाहे किसी के लिए अगर मौजूद भी रहें हमेशा, उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में, उसकी इज्जत में, उसकी रिस्पेक्ट में, तो एटलीस्ट उसको ये ख्याल जरूर होना चाहिए कि ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट, मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत में यहाँ पे मौजूद है। तो उसके साथ कोई और शख्स बदतमीजी करने की कोशिश ना करे या जुबान दराजी करने की कोशिश ना करे। ये मानना बड़ी वजनी चीज होती है, इसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता हर किसी से। इसीलिए हजरत सरकार जॉन एलिया फरमाते हैं, मैं हजरत सरकार इसलिए कहता हूँ कि जॉन अपने अंदर एक दुनिया थे। शायर हो और जॉन को ना मानता हो, आप चले शायर हैं, बल्कि बहुत ही बेहतरीन शायर हैं आप, तो क्या कहते हैं जॉन अच्छे शायर थे, कोई इसमें शक है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना कि हजरत सरकार जॉन एलिया फरमाते हैं कि उसकी उम्मीदें नाज का हम पे ये मान था। अब मान देखिएगा कि कितना भारी मान है, लेकिन अदा कैसे कर रहे हैं जॉन, क्योंकि हजरत सरकार जॉन एलिया कहते हैं हालत हाल के बदले हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया। हालत हाल के बदले हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक जिंदगी गई।
हालत हाल के बदले हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौके जिंदगी गई। उसकी उम्मीदें नाज का हम पे ये मान था, उसकी उम्मीदें मान का, उसकी उम्मीदें नाज का, उसकी उम्मीदें नाज का हम पे ये मान था। मैंने कहा ना कि मान बड़ी मुश्किल चीज है, अगर कोई इसके ऊपर पूरा उतरे या कोई इसका पास रखे, बड़ी मुश्किल बात है, हर किसी के बस की बात नहीं है। हालत हाल के बदले हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौके जिंदगी गई। उसकी उम्मीदें नाज का हम पे ये मान था, उसकी उम्मीदें नाज का हम पे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए। आहा, उसकी उम्मीदें नाज का ये मान था, उसकी उम्मीदें नाज का ये डिमांड नहीं, ख्वाहिश नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, मान था। कहता है कि उसकी उम्मीदें नाज का हम पे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए। उम्र गुजार दी गई। आहा, हालत हाल के बदले हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौके जिंदगी गई। उसकी उम्मीदें नाज का हम पे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए। उम्र गुजार दी गई। सुनी पड़ी है दिल की गलियां, सुनी पड़ी है दिल की गलियां, पल में गुजरे सौ सदियां, तुझ बिन रहा ना, तुझ बिन रहा ना जाए। याद भी अजब कश्मकश में है ये जिंदगी, अजब कश्मकश में है जिंदगी। तुझ बिन रह भी रहे हैं और रहा भी नहीं जा रहा। और कहता है कि एक उम्र है जो तेरे बगैर गुजरनी है, एक उम्र है जो तेरे बगैर गुजरनी है, एक लम्हा है जो तेरे बगैर गुजरता नहीं। आहा। याद पिया की आई आई। अरीबा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड ईशान, दिस इज द शो दैट मेक्स अस बेटर डे बाय डे। थैंक यू सो मच। ईमान अली हमारे साथ हैं, पाकीज़ा इशफाक हैं, सूबिया मुनीर हैं, हमारा हैं, अहमद जफर हमारे साथ हैं, युसरा किरण हमारे साथ हैं, खुशबख्त इजाज अहमद खान हमारे साथ हैं, सादिया खटक हमारे साथ हैं, आमिना शब्बीर हमारे साथ हैं, रुबाब मलिक हमारे साथ हैं, शानिंग स्टार हमारे साथ है, रमशा खान हमारे साथ हैं, आरिफा खान हमारे साथ मौजूद हैं, जवाद मलिक हमारे साथ हैं, निमरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, और जनीता रूज मिर्जा हमारे साथ हैं, नादिया चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिशियस मानी हमारे साथ हैं, मोहसिन ज़ीशानियन हमारे साथ हैं, मरियम हमारे साथ हैं, किंजा अंजुम हमारे साथ मौजूद रहे, उस्मान भाई हमारे साथ मौजूद रहे ड्यूरिंग द प्रोग्राम, और कैसर भाई हमारे साथ मौजूद रहे। थैंक यू सो मच कैसर भाई फॉर लिसनिंग। याद पिया की, याद पिया, याद पिया की आई आई। हाँ, लें जनाब, there and this, here we go। मेरा नाम ज़िशान नासिर है जी, मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुम्मे की रात 10 से 12 और हर हफ्ते की रात 12 से लेकर 2 बजे तक, और मुझे आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहें तो इंस्टाग्राम पे जाके ज़िशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26। यहाँ पर आप जाएंगे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो के साथ मैसेज करके अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। सेम गोज ऑन फेसबुक एज वेल, फेसबुक के ऊपर भी ज़िशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा।
अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रोकर मांगना पड़े, ज़रूर मांगिए, खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन, दुआ जहां दा साडा है जामन, वो दामन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं तो ठीक है, पर चलने दे जैसे चल रहे हैं। अगर परफेक्ट नहीं है तो छोड़ फरीद ना यार दामन, दुआ जहां दा साडा है जामन। ऐसी आपकी वजह से मुझे ये इश्क अता हुआ है, पूरे खानदान में ये इश्क मेरे पास है जनाब। ये हमारे अंदर ही कहीं होता है, ऐसा कोई शख्स कायनात में मौजूद नहीं है जिसके अंदर ये इश्क ना हो। बस फर्क इतना है कि कभी हम इसके ऊपर इतनी गर्द डाल देते हैं कि हमें ये नजर नहीं आता। तो बस गर्द को साथ साथ साफ करते रहें, यकीन करें ये इश्क आपके अंदर क्या, हर शख्स के अंदर क्या, हर इंसान के अंदर क्या, इस कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद, हक मौजूद, सदा 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 मौजूद। जिथा पैर होवे उठाई खैर होवे, और जिंदगी ने सांसों ने और